जय हिंद। मैं सुनील यादव हूँ। पटवारी परीक्षा जो कि मार्च 2023 में होने वाली है उसका आगाज हो चुका है साहब। किसका कब एग्जाम है उसकी डेट आ चुकी है, उसके साथ में घबराहटों का दौर भी शुरू हो गया होगा और लग भी रहा होगा कि अब क्या करें कैसे करें। बहुत सारे प्रश्न दिमाग में, बहुत सारे रसायन बनना शुरू हो जाते हैं। उस चीज को लेकर के ही यह वीडियो मैं बना रहा हूँ और कुछ चीजें आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। विशेषकर यह फोकस होने वाला है किस चीज को लेकर, दैट इज कि आप अपने आप की जो रणनीति है किस प्रकार से बनाएं कि ऐसा रक्षात्मक कवर बनाएं कि साहब आपका रिवीजन भी हो जाए, पढ़ भी लें पूरा का पूरा और पेपर अपना अच्छा जाए, सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन के लिए कितने क्या नंबर बनाने चाहिए, कट ऑफ क्या जाएगा, जब तक पेपर नहीं देखा जाएगा तब तक बनाना मुश्किल है। बट फिर भी एक एवरेज ओवरऑल पिछली बार जो सिनेरियो रहा है उसके हिसाब से भी कुछ चीजें मैं बताने का प्रयास करूंगा और बाकी जिसकी जैसी तैयारी है उस पर हम बात करेंगे। विषय यह है कि अगले 15 से 20 दिन बचे हैं किसी के पास में, किसी के पास तो शायद इससे भी कम हो, किसी के पास में 1 महीने है, किसी के पास में 1.5 महीने का समय है। क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी, किस प्रकार से पढ़ें कि साहब चीजें अच्छी रहें, पेपर अच्छा जाए, उन विषयों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। और भी कुछ विषय हैं उन पर भी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चाहे उसकी रणनीति हो, चाहे सब्जेक्ट में किसमें कितने क्या मार्क्स वगैरह लाने चाहिए, कितने होने चाहिए आपके अंक, इन पर भी बात करेंगे। जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको लेकर के भी बात करनी है कि साहब आप जो लगा रहे हैं वो ओल्ड पैटर्न है, ठीक, न्यू पैटर्न में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ बुक्स वगैरह मैं बताने का प्रयास करूंगा, उनको देख लेंगे आप, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। हालांकि अभी तक तो ले चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। इन विषयों पर मैं बात करने वाला हूं, ठीक। सबसे पहली बात, आपको जो पेपर आना है उसका जो पैटर्न है, वहां पर पेपर आपके आने कुल 2 होने, हालांकि वो एक ही बार में हो जाएगा। समय आपको 3 घंटे का दिया गया है। इन सब बातों को दिमाग में बैठा लीजिए ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपनी खुद की रणनीति को फॉर्म कर सके, बना सके। सबसे पहली बात, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड होनी चाहिए उनमें से कुछ प्रमुख बातों पर, तौर तरीकों पर मैं यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले तो अपन देख लें कि साहब जी कैसा क्या फॉर्म होने वाला है। नहीं तो कई बार बहुत ही बेसिक सी चीजें होती हैं, उसके बावजूद व्यक्ति क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है कि नहीं मैं तो कुछ और सोच रहा था, लास्ट मोमेंट पर जाकर अपन को क्लियर हुआ, अपन को धोखा हो गया, हड़बड़ा गए। कई चीजें हो जाती हैं थी, वो सब चीजें ना हो उसके कारण ही मैं आपको एक एक बात ये बता रहा हूँ और उसके हिसाब से ही सॉल्यूशन बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो सीधी सी बात ये है, 2 पेपर हैं अपने, या 2 सेक्शनों में वो दिया हुआ, पार्ट ए और पार्ट बी करके अपन को दिया हुआ है। एग्जाम अपन को पास करना ही है। क्या तौर तरीके होने चाहिए कि साहब इजी गोइंग चीजें अपनी हो जाएं और अपने पक्ष में वो पेपर चला जाए। क्योंकि ये बात बहुत क्लियर है कि पहली बात, सभी विद्यार्थी मेहनत करते हैं, मेहनत करनी ही चाहिए, मेहनत से ही सिलेक्शन होता है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ही कुछ चीजें ऐसी स्ट्रैटेजी को लेकर होती हैं, ट्रिक्स वगैरह को लेकर होती हैं, लास्ट मोमेंट पे पढ़ने के तौर तरीकों पर भी निर्भर करती है। साहब अपना अच्छा खासा पेपर बर्बाद भी हो सकता है और बिगड़ा हुआ पेपर कम समय बचे होने के बावजूद अच्छा भी जा सकता है। इवन इतना अच्छा जा सकता है कि आप टॉप 10 में आ सकते हैं, टॉप 100 में आ सकते हैं। ये बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि साल के 12 महीने में से 11 महीने हर कोई पढ़ता है, वो महत्वपूर्ण टाइम होता है। उसके बावजूद ही जो आखिरी का 1 महीने का टाइम है, मोटे तौर पर आखिरी के समय में अपनाए गए तौर तरीके बहुत मायने रखते हैं कि साहब अपन एकाध नंबर से बाहर होंगे या 2 4 5 नंबरों से अंदर हो जाने वाले हैं। तो उन बातों को दृष्टिगत रखते हुए मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले पैटर्न अपन ने देख लिया, साहब ऐसा ऐसा होना है। 8 सब्जेक्ट है, 4 4 हिस्सों में बांटे गए हैं। पार्ट ए में सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित है। पार्ट बी में आपको दिया है जीएस, सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन करके दिया गया है। ए और बी पार्ट जरूर दी गए। 3 घंटे का आपको सीधा सीधा टाइम मिलेगा, बीच में कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब पहली स्ट्रेटजी है, उन सेक्शंस को सबसे पहले आप बना सकते हैं, भले वो पार्ट ए के हो चाहे बी के हो, जो आपको बन रहे हैं। पहले पहले किसको बनाना, पहले उन सेक्शंस को बनाना जो कि आपसे बन रहे हैं। ये नहीं कि जो सेक्शन आपको कठिन लग रहे हैं आप उनको पहले बनाने का प्रयास करने लग जाए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले कौन से बनाएंगे, जो अपन से बनते हैं। मोटे तौर पर क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते, ठीक। तो उनका साइंस वाला सेक्शन कमजोर होता है,
जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते उनका मैथ्स वाला सेक्शन कमजोर होता है, जो मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं तो पता चला उनका कोई और सेक्शन कमजोर होता है। तो ये सब चीजें होती हैं। इसका मतलब ये है कि हर विद्यार्थी के साथ में अगर ये 8 सब्जेक्टों को लेकर के देखा जाए तो किसी के 4 सब्जेक्ट तैयार, किसी के 5 तैयार होते हैं, किसी के 6 तैयार होते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो कि कह सके नहीं मेरे 8 के 8 ही बहुत अच्छे हैं, मैं साइंस में भी बहुत ही अच्छा हूँ, मैं मैथ्स में भी बहुत अच्छा हूँ, मैं जीएस में भी अच्छा हूँ। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ लूप होल्स होते ही हैं। उनको लूप होल्स को ध्यान में रखते हुए अपना तौर तरीका अपनाया जाना चाहिए कि साहब अच्छा जाए पेपर अपना। वर्ल्ड में सबसे अच्छा ना जाए पर कम से कम इतना हो कि हाँ, सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम हो। अभी प्रयास ये होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट, 8 सेक्शन आने वाले हैं, आपको 3 घंटा सीधा मिलेगा आपको। आपके हाथ में कि आप पहले इनमें से कौन-सा सेक्शन बनाना चाह रहे हैं। मैनेजमेंट का वाला सेक्शन बनाना चाह रहे हैं आप पहले, या फिर आप पहले बनाना चाह रहे हैं साहब जी रीजनिंग वाला, या कंप्यूटर वाला, या जीएस वाला। तो जो सेक्शन आपके इम्प्रूव्ड हो, मान लीजिए कि 8 इन सब्जेक्टों में से 5 सेक्शन आपके इम्प्रूव्ड हैं, सबसे पहले आप उसको सॉल्व करिएगा। 5 उनको बनाइए, उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा आपको। एग्जामिनेशन हॉल के दौरान बहुत जरूरत पड़ती है कि साहब हाँ पेपर हमसे बन रहा है, बड़ी बात होती है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि साहब पेपर अपने टफ सेक्शन उठा लिया, वो भी नहीं बन रहा है, प्लस कॉन्फिडेंस भी अपना गया, अपन हड़बड़ा गए, तो जो बन रहा था अपन वो भी नहीं कर पाए। जो नहीं बन रहा था अपन ने उसको उठा लिया, उसमें चला गया टाइम ज्यादा, लास्ट मोमेंट पर बचा टाइम कम, टाइम का हो गया डिसमैनेजमेंट, गड़बड़ हो गई पूरी, बनती हुई सेक्शन बिगड़ जाने वाला साहब। ये नहीं होने देना। इसलिए पहले क्या, 8 में से अपने 5 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, सबसे पहले उनको उठाओ। अपन कोशिश करेंगे अपने 6 स्ट्रॉन्ग हो जाए, 7 स्ट्रॉन्ग हो जाए, 5 ही है ना, 4 ही है ना, पहले उन 4 सेक्शनों को बनाना। बोले सर हमारा हिंदी अच्छा है, पहले इसको बना लो। हमारा इंग्लिश अच्छा है, पहले इसको बना लो। जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले जिनको लगता है तो वो साहब जी मैथ्स का बना लो, रीजनिंग का बना लो। फटाफट बनाना, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, गति चाहिए। गति तो चाहिए ही चाहिए। आज से ही आपको गति चाहिए, पढ़ने के लिए भी गति चाहिए, रिवीजन के लिए भी गति चाहिए। जो आपकी आज तक गति रही है, स्पीड रही है पढ़ने की, पेपर को बनाने की, आप पहले से माइंड सेट कर लो। आपको डबल ट्रिपल 4 टाइम स्पीड में पढ़ना है साहब जी, क्योंकि आप जो नॉर्मल स्पीड से पढ़ते हो वो स्पीड अब काम नहीं आएगी। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड से पढ़ना पड़ेगा, तभी इतने कम टाइम में जाकर के आप पूरे के पूरे सेक्शन को पढ़ पाओगे, वरना बाद में परेशान हो जाओगे कि साहब अभी 15 दिन बचे हैं, 15 दिन में अपन ने सोचा था कि 3-3 दिन में सब पढ़ लेंगे, 2-2 दिन में सब पढ़ लेंगे। पता चला कि साहब जी अपन एक ही सब्जेक्ट पढ़ते चले जा रहे हैं अगले 10 दिन। आखिरी के 5 दिन जो बचे हैं उसमें अपन को 7 सब्जेक्ट पढ़ते, पूरा बिगड़ जाएगा। ये मैनेजमेंट का खेल है, इस बात को समझिए। यानी अभी से आपका मैनेजमेंट एग्जामिनेशन हॉल तक विधिवत बना होना चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक, वो कैसे बना रहेगा, वो ऐसे बना रहेगा कि आप जब सही सही कदम लोगे, आपने गलत ही स्टेप उठा लिया तो फिर उस गलती को सुधारते बस रह जाओगे, उसमें बहुत परेशान हो जाओगे। गलत कदम ही नहीं उठाना है। एक एक कदम बहुत सोच समझ के, बहुत ही स्ट्रेटेजिकल अपन को रखना चाहिए साहब जी। तो पहला कदम क्या, मैनेजमेंट लेकर के चलना है। अपन को सारी चीजें पढ़ लेनी है अभी से। रिवीजन अपन को सारी चीजों करना, 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना अपन को, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर अपने पास में 15 दिन बचे हैं तो फर्स्ट रिवीजन अपना 10 दिन में हो जाएगा, सेकंड रिवीजन 3 दिन में हो जाएगा, लास्ट रिवीजन अपना 2 दिन में हो जाएगा। करने वालों के लिए सब आसान है, सब कर लेंगे। अपने पास में 1 महीने बचे हैं तो इसी को आप 20, 7 और 3 दिन भी कर सकते हो। जिसके पास में जैसा टाइम बचा हुआ है, किसी का 15 तारीख को ही है, किसी का 16 तारीख को है, किसी का साहब जी बोले 24 अप्रैल को, 25 को है, 26 को है। अल्फाबेटिकली भी कुछ भी सेट नहीं है, फॉर्म पहले भरना और पहले बाद में भरना, उससे भी कोई सेट नहीं है। कई विद्यार्थियों ने जिन्होंने बाद में भरा तो उनको सबसे पहले दे दिया उठा करके। तो बहुत सारी बात है, तो जो है सो है, खत्म करो, उससे कोई लेना देना नहीं। अरे हमारा तो पहले ही आ गया, हे भगवान हमसे क्या दुश्मनी थी। जो है सब ठीक है, निपट लेंगे अब अपन। इतना मादा लेकर के अपन को कॉन्फिडेंस लेकर सबसे पहले चलना है, क्योंकि मैनेजमेंट के पश्चात में सबसे बड़ा जो खेल होने वाला है वो आपके कॉन्फिडेंस का होने वाला है। ज्ञान यान सब है आपको विषयों का, आपने पढ़ा हुआ, आपने मेहनत की है, आप जानते हैं, आपका विवेक जानता, आपका भगवान जानता था। ज्ञान यान सब है। पेपर ज्ञान के कारण या ज्ञान के कारण नहीं बिगड़ता बनता, पेपर बिगड़ता है इन सब पॉइंटों के कारण। सबसे पहली बात की मैनेजमेंट, स्टेप सही लेना, वो फॉलो ही होने चाहिए, बिल्कुल कठोरता से फॉलो होने चाहिए। कि अपन ने निर्धारित किया 2 दिन में हम पढ़ लेंगे ना, पढ़ ही लेंगे। कैसे पढ़ना, स्पीड बढ़ाओ, वो आप जानो, आपका काम जाने। बढ़ सकती है स्पीड, एक पेज को पढ़ने में आपको मान लीजिए कि साहब 5 मिनट लगता है, तो आप सारी लाइनें, सारे फैक्टरों को मत पढ़िए, जो जो आपने मार्क बनाया केवल उनको देखिए, 1 मिनट में पढ़ लोगे। केवल इंडेक्स देखना है, आधा मिनट में पढ़ लोगे साहब कि हाँ ये है, क्योंकि वो आपका पढ़ा हुआ है। कभी भी ये तरीका अपनाइए। तो ऐसे में क्या होगा, जो सब्जेक्ट आप 24 घंटे में, 12 घंटे में, 8 घंटे में पढ़ने वाले, तो उसको आप आधे के आधे टाइम में पढ़ लोगे। समझिए इस बात को। तो ऐसे पढ़ा जाता है। सीधा सा उदाहरण आपको बताया, उसमें खास खास हेडिंग्स देखेंगे आप, खास खास इंडेक्स देखेंगे, खास खास पॉइंट जो आपने मार्क किए हुए बनाए हुए हैं,
जो आपको लगते हैं कि महत्वपूर्ण है, जो आपको पढ़ाने वाले टीचर ने बताया हो कि साहब ये महत्वपूर्ण है, इसको देख लेना, उनको बस देखो। एक एक लाइन पढ़ने के चक्कर में रहे तो बिगड़ना ही है। बहुत सीधा सीधा जान लो, एक एक लाइन नहीं, जो आपका बुद्धि और विवेक लास्ट मोमेंट पर बोल रहा है कि साहब ये महत्वपूर्ण है, इनको देख लें, इस पेज में ये 2 लाइनें मुझे महत्वपूर्ण लग रही है, इनको देखो, बाकी पर नजर यूं ही फिराओ, निकल लो। आपको लग रहा है कि उस बुकलेट को आपने पढ़ा हुआ है, किताब को पढ़ा हुआ, उसमें 20 टॉपिक दिए हुए हैं, 20 टॉपिक में से आपको लगता है कि नहीं साहब कोर टॉपिक जो है वो 8 है, वो कौन से हो सकते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा अभी। आपको जो लगते हैं आप केवल उन 8 टॉपिक को देख लो सबसे पहले फटाफट, उसके बाद में भी टाइम बच रहा है तो फिर उन बाकी 12 टॉपिक को यूं ही नजर फिरा के फटाफट देख लो। यानी नॉर्मल सिचुएशन में उस टॉपिक को पढ़ने में आपको 1 घंटे लगता है, तो आज की सिचुएशन में आपको उस टॉपिक को पढ़ने में 10 मिनट का 15 मिनट का समय लगना चाहिए। वो कैसे होगा? जब आप स्किप कर करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ोगे, ना कि एक एक चीज को पढ़ने का प्रयास करोगे। सब कुछ एक साथ खाने का प्रयास करोगे तो गड़बड़ होने वाली है, वो तो बिल्कुल नहीं करना। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकली भी ये बात सही है। और दूसरी बात ये है कि भाई आपने पहले पढ़ा हुआ है उसको, आप जब उस पेज से नजर भी फिराओगे ना, तो जब आपने फर्स्ट टाइम पर या सेकंड टाइम पर जब उसको पढ़ा था, क्लास में पढ़ा था, तो उस समय का सेंसेशन आपके अंदर जाग जाएगा, वो भावनाएं जाग जाएंगी, वो इमोशंस जाग जाएगा, आपका आपका मस्तिष्क जाग जाएगा कि हाँ उस समय क्लास में ये पढ़ा था, और सब कुछ आपको याद आएगा। आप केवल नजर फिरा रहे हो तो भी याद आएगा। उस समय क्लास में सर ने क्या एग्जाम्पल दिया था, क्या कोड बताया था, क्या तौर तरीके बताया था, वो सब याद आ जाएगा। उस दिन की घटनाएं याद आ जाएंगी। बस केवल ये होता है कि बिगिनिंग का याद आ जाए, बाकी तो सब याद आ ही जाएगा। तो केवल उस पेज पर नजर फिरा लो, उतने में काम बन जाता है। सिलेक्शन लेने वाले लोग यही करते हैं, एक एक बात को नहीं पढ़ने बैठेंगे, केवल उस पर नजर फिराई। आपका जो विवेक बोल रहा है, जो आपका आज तक का नॉलेज बोल रहा है कि साहब इंपॉर्टेंट उसमें ये है, सिर्फ उसको ही पढ़िए। इन बातों को ध्यान। पॉइंट नंबर 1 मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 2 आपका कि साहब कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, हड़बड़ाइए नहीं। कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा? जब मैनेजमेंट सही होगा, नहीं तो उसी के कारण कॉन्फिडेंस अपना डाउन भी हो सकता है कि साहब हमने सोचा था एक दिन में पढ़ लेंगे, एक ही सब्जेक्ट 10 दिन पढ़ रहे, कहाँ से आएगा कॉन्फिडेंस? आर्टिफिशियल कॉन्फिडेंस कोई काम का होता क्या? नेचुरल होना चाहिए। वो हर दिन आएगा, वो हर पल आएगा, जब आप उस गति से चल रहे होगे। उस गति से कैसे चलें, वो उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। अब कि साहब एक टॉपिक सर हम एक दिन में पढ़ते थे, अब आप तो कह रहे 15 मिनट में पढ़ो। एनी हाउ पढ़ो, और पढ़ा जा सकता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खास खास पॉइंट पर नजर फिराइए, हेडिंग पर नजर फिराइए, इंडेक्स पर जो भी लिस्ट वहां पर दी है उन पर नजर फिराइए, जो भी आपने बनाया हुआ है नोट्स उस पर नजर फिराइए, जो आपने किताबें पढ़ी हुई हैं, जो आपने नोट डाउन किया हुआ है, आपने खुद नोट्स बनाए हैं, उन पर फिराइए, फटाफट हो जाएगा। नया पढ़ने से बचिए, मेरा सजेशन ऐसा ऐसा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नया नहीं पढ़ा जा सकता, बट फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी है कि नया पढ़ने से बचो। उन बुक्स को ही पढ़िए जो आपने पहले से पढ़ी हुई हैं, या फिर उसको ऐसे पढ़ना कि उसको पढ़ के तुरंत पुराना कर दो। यानी इतनी स्पीड होनी चाहिए कि अच्छी मोटी से मोटी किताब भी आप पढ़ना चाह रहे हो ना, तो लगता है कि नहीं सर ये तो 15 दिन लगेंगे, आप चाह लोगे तो आप उसको एक दिन में पढ़ लोगे। एक दिन में पढ़ के पुराना कर दो उसको, खासा सेक्शन पढ़िए ना सर, स्पीड में पढ़िए ना साहब, बस ये 2 ही बातें तो है, और कुछ है ही नहीं उसमें। ऐसा किया जा सकता है और ऐसा करते ही हैं सिलेक्शन लेने वाले। और लास्ट मोमेंट पे ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मेहनत करेगा इस वे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्राय सिलेक्शन वही विद्यार्थी लेते हैं, इस बात को समझिए आप, तो उसमें गलती मत करिएगा। नेक्स्ट आपको बताया कि जो सब्जेक्ट आपको पहले बन रहे हैं आप उनको बनाएंगे 8 में से 5, समझ रहे हैं? उसके बाद में बाकी को आप बनाएंगे। क्वेश्चन पेपर जो भी होता है, कितने ही क्वेश्चन क्यों ना हो, उसमें 3 ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहलाता है सरल प्रश्न होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 2 कहलाता है कि कठिन प्रश्न होते हैं, यानी जिनको आप टफ कहते हैं। बट ये कठिन होने के साथ में ट्रिकी भी होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी इन कठिन प्रश्नों में कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है जो उसको आसान बना रहा होता है, उस पर नजर पड़ जाएगी जिसकी वो फट से बना देगा, नहीं तो बाकी वो परेशान होता रहे। और तीसरा होता है अति कठिन। अति कठिन तो सबसे पहली बात, पहली प्रायोरिटी अति कठिन को सबसे पहले ही जाते ही से प्रणाम, कि बोले साहब उनको छूना ही नहीं है अभी शुरुआत में। सबसे पहले किसको छुओगे? सरल वालों को। सरल वालों में एक बात का ध्यान रखना, गलती से भी सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी विद स्पीड होना चाहिए। यानी कि स्पीड से भी बनाओगे आप सरल प्रश्नों को, और विद एक्यूरेसी भी बनाओगे, यानी गलती नहीं करना कि बहुत ही बेसिक सा, मामूली सा, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप उसको भी गलत कराए, बोले साहब धोखा हो गया। बोले साहब 42वें संविधान संशोधन में क्या था, 44 में क्या था, बोले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्यालय कहाँ है। इस टाइप के क्वेश्चन जो मामूली से हैं, बिल्कुल पहली तैयारी वाले को भी बनते, कम से कम इनमें गलती नहीं करना। ठीक, कई लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ये कौन गलत करेगा, पर आपको क्लियर बता दें, अच्छे से अच्छे होनहार विद्यार्थी, एक से एक जीनियस, एक से एक इंटेलिजेंट जो विद्यार्थी जिनको कहा जाता है, मेहनती विद्यार्थी, ऐसे सड़े सड़े से क्वेश्चन गलत करके आते हैं ना वो 2 4 5, उनको खुद को बताने में शर्म आएगी, ये सच्चाई बात होती है।
उनको खुद लगेगा कि अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं कर सकता। सर को, मैडम को तो मैं कैसे बताऊं कि ये गलत करके आओ, तो पता नहीं क्या बोलेंगे मेरे को। होती ही गलती, इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ऐसे भी उदाहरण आपको मिलेंगे। ये क्यों होती है गलती? ये लापरवाही कारण होती है। लापरवाही नहीं करना, बहुत अलर्टनेस के साथ में क्वेश्चन को पढ़ना और उसको दोनों सेक्शन को समझने का प्रयास करना, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, की वो पूछ क्या रहा। उसके बावजूद भी अगर जरा सा भी उसमें संशय कहीं पर आ रहा है क्वेश्चन को पढ़ने के दौरान में, तो साहब तुरंत उसका इंग्लिश वर्जन देखना। कई बार क्वेश्चन बड़े घुमाव फिरा करके दिए जाते हैं, बड़ी संस्कृत में हिंदी में दिए जाते हैं, तो उसको उठा करके इंग्लिश वर्जन देख लेना, उसको अपने शब्दों में अपनी लैंग्वेज में तोड़ने का प्रयास करना कि बोल क्या रहा, ये पूछ क्या रहा। कभी भी ये ध्यान रखना। तो एग्जामिनेशन हॉल और क्वेश्चन पेपर का ये पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार क्वेश्चन में शुरुआत बड़ी आसान सी होती है, एंडिंग में लगा होता कौन सा इनमें से नहीं है, अपन समझ बैठते हैं। वो जो नहीं वाला सेक्शन आएगा ना, तो उसको सबसे पहले क्या कर लेना, गोला लगा लेना था वहां पर, इसमें नहीं पूछ रही कौन सा नहीं है, ये कहाँ स्थित नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है, अपन समझते हैं। और वो जानबूझ के ऑप्शन नंबर ए जो देगा ना, वहां पर होता है, अपन फट से लगा के आगे बढ़े, ये लापरवाही है। इस टाइप से क्वेश्चन कई विद्यार्थी गलत करके आते हैं। ऐसे ऐसे विद्यार्थी, बोले साहब, जो किसी से नहीं बना होगा जिस क्वेश्चन का आंसर, वो भी बना के आया होगा ये बच्चा, लेकिन उसके बावजूद ही कई सरल प्रश्नों को ये गलत करके आया होगा लापरवाही में, उसके कारण ये बाहर होता है। ये गलती होने नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या बताया आपको, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बहुत अलर्टनेस के साथ में, बहुत बारीकी, बहुत समझदारी, बहुत सावधानी, बहुत जिज्ञासा, बहुत अच्छे से, बहुत सफिशिएंट वे में आप उसको देखें क्वेश्चन को। ऐसा तो नहीं कि साहब लिखा कुछ है, मैं समझ कुछ का कुछ रहा हूं या रही हूं। ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, इस बात को आप समझिए। सबसे पहले किसको बनाओगे, सरल प्रश्नों को बनाओगे, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, इनमें गलती नहीं होनी चाहिए, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि 200 क्वेश्चन जो आपको आने हैं, 200 में से मान के चलिए करीबन 120 130 क्वेश्चन जो होंगे बिल्कुल सरल वाले होंगे, बहुत ही मूलभूत होंगे, बहुत ही बेसिक होंगे, बहुत ही मामूली होंगे उन विद्यार्थियों के लिए जो पिछले कुछ महीनों से लग के तैयारी कर रहे हैं। इन 120 में से सरल प्रश्नों की बात कर रहा हूं, आपके सही होने चाहिए तकरीबन 118 के आसपास। दो मैं छोड़ रहा हूं कि हाँ गलती फिर भी हो जाएगी, एक गलत हो जाए या दो, बस इससे ज्यादा कीमत अगर चुकाई तो कैरियर को कीमत चुकानी पड़ेगी। आप बहुत क्लियर जान ले इस बात को। ये वो तौर तरीके बता रहा हूं जिनको प्रायः मैं अपनाता रहा हूं और मुझे हमेशा इससे फायदा हुआ। बहुत सीधी सी बात तो ये है। अब बच रहे साहब जी इसके बावजूद भी कठिन और अति कठिन। आपके 120 माइनस आपने कर दिए, बच रहे 80 क्वेश्चन। इन 80 में से जो रेशो बनेगा, जहां तक वो होना चाहिए 50 का एंड 30 का, 50 और 30, तो 80 क्वेश्चन समथिंग होने चाहिए। 75 भी हो सकते हैं शायद, वो 70 भी हो सकते हैं, एक मोटे तौर पर बता रहा हूं उदाहरण के रूप में। इनमें से जो 50 क्वेश्चन होंगे, ये वाले कौन से होंगे, ये कठिन वाले होंगे, बट ये ट्रिकी होंगे, ध्यान रखना। होता क्या है कि वो देखने में बड़ा कठिन सा लगता है अपन को क्वेश्चन, बट वो उसमें उतना कठिन होता नहीं है। वो उसमें कोई ना कोई राज, कोई ना कोई उसका एक पहलू, कोई ना कोई हिंट उसमें छुपा हुआ होता है, उसको तुरंत ढूंढना साहब जी। वो कभी को क्वेश्चन में छुपा होता है, कभी को ऑप्शंस में छुपा होता है। क्वेश्चन बहुत टफ होगा तो इसका मतलब पक्का ऑप्शन सरल होंगे, और यदि क्वेश्चन सरल होगा तो पक्का देखना ऑप्शन टफ होंगे। यानी कि दोनों में से, यानी एक ही क्वेश्चन के क्वेश्चन एंड ऑप्शन में से कहीं पर वो राज छुपा होता है जिसको अपन बोलते हैं सरल है ये। यानी ऑप्शन सरल है, यानी ऑप्शन में छुपा है वो राज। क्वेश्चन कठिन, क्वेश्चन सरल है, इसका मतलब क्वेश्चन में वो राज कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। क्लियर? कॉमन चीज को उसमें से तलाशना और उसके बिहाफ में दिमाग लगाना, अपना कॉमन सेंस, प्रेजेंट ऑफ माइंड, ये दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति होती है जिससे आप अपना बना सकते हो क्वेश्चन को, कभी भी ध्यान रखना। क्लियर है? कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं आप। हम्म। ठीक है, पलट लो। शुरुआत के 5 से 10 मिनट लगेंगे पूरा का पूरा पेपर पलटने में। जो आपको पेपर मिलेगा 3 घंटे में करने के लिए, शुरुआत के 5-10 मिनट सबसे पहला काम क्या करोगे, देख लो कि आया किस टाइप का है, लेवल किस टाइप का है, मैथ्स कैसी क्या आई, 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन, यूं ही नजरें फिराओ, फटाफट नजर फिराओ। 5 से 10 मिनट में अपन पेपर से गुजर जाएंगे। इस बात को समझो, ये संभव है और ये किया ही जाता है। हर अच्छा विद्यार्थी जो सेलेक्ट होने वाला है वो यही करता है, पूछ के पाँव पालने में नजर आते हैं। शुरुआत के 5-7-10 मिनट में अपने फटफट यूं ही पेपर पेजेस पलटे, स्क्रॉल किया, देख लिया अपन ने, समझ में आ जाएगा इसका लेवल क्या है। तो उसमें ये समझ में आ पाता है या आप ये रणनीति बना पाते हैं कि इन 8 सेक्शनों में से हमको कहां से शुरुआत करनी है।
अपने मॉरल को बचाते हुए। कई बार पता चला कि अपन ने हिंदी, अपन को लगता है कि अपने लिए आसान है, अपन ने हिंदी वाले से उठाना चालू किया, लेकिन देखा वहां उसने ऐसा पेपर दिया कि बहुत ही टफ दे दिया। अपने तो होश बिल्कुल फाख्ता हो जाएंगे, उड़ जाएंगे साहब जी। तो देखो उसमें साहब, हिंदी कठिन आई है तो बाकी चीजों में से क्या सरल आया है, उससे बनाना चालू करो। ये कब नजर मार सकते हो, जब शुरुआत में आपने 5 मिनट 10 मिनट में पूरे पेपर से केवल यूं ही गो थ्रू हो गए हो। अभी सॉल्व नहीं कर रहे हो शुरुआत के 5-10 मिनट, इस बात को ध्यान रखना। केवल देख रहे हो कि दिया क्या है, उससे परचेस हो जाओ ओवरऑल। जब उसके पूरे ओवरऑल 200 क्वेश्चन से आप परचेस हो जाओगे, तब आप रणनीति बनाना चालू करोगे कि अब इसको हम कहां से बनाना चालू करें पेपर को। ये इस बात को ध्यान रखना, ये सबसे पहला पॉइंट है। क्लियर? अब और कुछ पूछ रहा हूं तो पूछ लीजिए। ठीक है। हम्म। 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 जो प्रश्न आपने पूछा हुआ है, इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। देखिए, प्रश्न पहली बात तो ये है, इतने सारे वहां पर कलर दिए रहते हैं, ब्लू कलर भी होता है, ब्लू टेक होता है, ग्रीन टेक होता है। उन सब बातों से सबसे पहले तो परिचित हो जाओ, यानी यूज टू हो जाओ। पुराना पैटर्न जो कि ऑफलाइन होता था वो बिल्कुल अलग था, कि अपने कागजी पे वहीं पर मार कार बना लिया और पेज वेज को मोड़ मार के अपने काम कर लिया। अब यहाँ पर क्या पूरा पूरा स्क्रॉल करना है। तो पहले अपन कंप्यूटर के प्रति यूज टू हो, माउस के प्रति हो। कई विद्यार्थी उसके प्रति भी नहीं होते, कई होते हैं। नई जनरेशन खासकर होती, पुरानी जनरेशन के फेल होने की एक बहुत बड़ी वजह टेक्नोलॉजी में फ्रेंडली ना होना होती है, इस बात को समझिए। तो उससे यूज टू होते चलिए, हर दिन प्रयास करिए, अभ्यास करिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उनका अच्छे से अच्छा उपयोग करिए, उसके मॉक लगा लीजिए। साहब ग्रीन का क्या मतलब है, येलो का क्या मतलब है, ब्लू का क्या मतलब है, ये अच्छे से कर लीजिए और दिमाग में चढ़ा लो। साहब ग्रीन का मतलब ये है, ब्लू का मतलब ये है। सीधे पेज में अपन को 10 नंबर पेज में से अपन को 2 नंबर पेज पर जाना, तो उसका तौर तरीका ये है। कौन से अपन ने स्टार मार्क बना, उसका तौर तरीका क्या है, उसकी टेक्निकल जो सेक्शन है उनसे पहले ही परिचित हो जाओ। वहां एग्जामिनेशन हॉल में यूजफुल नहीं हो पाओगे। इसका मतलब है कि एग्जाम आपका 15 दिन बाद है, तो आपको आज से उस पर वर्क करना चालू कर देना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छे से, और आराम से आप उसको बना लोगे। बनाने को तो 1 से 2 दिन में भी अपन बना लेंगे। डेली आप उसको देखो कि साहब जी किस कलर का क्या कैसा मतलब है, पुराने पैटर्न में क्या कैसा रहा है, हाल फिलहाल में पीबी के द्वारा जो एग्जाम वगैरह लिए गए उनने कैसे क्या पैटर्न को फॉलो किया हुआ है। ऐसा तो नहीं अपन सोच रहे कि नहीं ब्लू का मतलब है यहाँ से डायरेक्ट जाना है, या येलो का मतलब है, उन्हें कलर ही चेंज कर दिया हो। और ये चेंजेस हुए 2 साल 3 साल हो गए, अपन ने ध्यान ही नहीं दिया। अपन एकदम से इतने समय के बाद देने जा रहे हैं। या अपन ने नेशनल वाला दिया था, नेशनल लेवल पर एसएससी का दिया था, यूजीसी नेट का दिया था, अन्य एग्जाम दिए थे, अपन को उसके याद है, उसके कलर अलग थे, इसके कलर अलग है। ऐसा तो नहीं है कुछ। तो उन सब बातों से पहले टेक्निकली परिचित हो जाओ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, समय बहुत कीमती है आपके पास में, एग्जामिनेशन हॉल में भी और आज भी, अभी भी। एग्जामिनेशन हॉल में मैंने जैसा बताया कि ये जो सरल प्रश्न है, जैसे ही आपने बनाना चालू किया, जहां से उठाया, जो भी सब्जेक्ट आपको लगा, ये कोई पहले से नहीं बता सकता। आप अपने बारे में नहीं बता सकते कि साहब आप इनमें से किस सब्जेक्ट से उठाओगे। वहां पर क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद में ही एट द मोमेंट यह निर्धारित किया जाएगा कि मुझे कहां से उठाना है। नहीं तो आप पहले से प्लान करके जाओगे कि नहीं मैं उठाने वाला हूं इंग्लिश से, वहां लगा ही नहीं कि इंग्लिश से उठाओ। वहां आपको खुद ही लगेगा कि नहीं यहां से नहीं, यहां से चलो। होता है ऐसा। बुद्धि और विवेक भी है अपना। पहले से एक फॉर्म करके रखा, बट उस हिसाब से अपन ने 2-3 ऑप्शन रखे कि या तो हिंदी से उठा लेंगे, या तो इंग्लिश से उठा लेंगे, या तो मैथ से उठा लेंगे। वो पहले से दिमाग में रखो। फ्लक्चुएशन रखो, फ्लेक्सिबिलिटी रखो। या तो इससे, मान लो वहां बहुत ही टफ लग रहा है, तो या तो इससे, या तो इससे, दो दो तीन तीन ऑप्शन। ठीक, कभी माइंडेड आदमी हमेशा प्लान बी बचाकर अपने पास में रखता, आखिरी पत्ता अपने जेब में छुपा कर रखता है। इस बात को ध्यान रखना, कभी भी डिस्क्लोज नहीं होने वाला। आप उसके पास में हमेशा प्लान बी होता है, इस बात को समझिएगा। फ्लैक्सिबिलिटी को ही अपन बोल रहे प्लान बी की, यदि ये नहीं तो ये नहीं तो ये अपन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आपके पास में समय बहुत कीमती है, बार बार कह रहा हूं। वहां टाइमर चलता रहेगा, दिमाग में टेंशन भी आएगी। शुरुआत के 10 मिनट जा ही चुके, केवल पेपर को देखने में भी सॉल्व नहीं किया, एक भी आंसर नहीं लगाया है। 10 मिनट तो वो चले गए। अपन ने सोचा था 5 मिनट का, लग गए 10 मिनट, या 10 मिनट का सोचा, लग गए 15 मिनट। अब हड़बड़ाहट, हबड़ाहट, घबराहट, ये बहुत कुछ होती है। रिलैक्स, धैर्य भी रखना है और टेंशन भी रखना है, इस बात को ध्यान रखो। टेंशन आपको प्रेरित करेगी उस पेपर को फास्ट वे में बनाने के लिए, लगातार आगे बढ़ के एफर्ट लगाने के लिए। टेंशन हो रही सर, टाइमर देख रहे घड़ी, अच्छी बात है, हो रही है बहुत अच्छी बात है। और नहीं हो रही तो वो बहुत खराब बात है, पहले ही समझ लो। उसके साथ में बैलेंस रखना पड़ेगा अपने पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में, कि साहब ठीक है, एक एक मिनट घट रहा है, मैं एक एक मिनट में एक एक क्वेश्चन बना रहा हूं, रही हूं, मुझे स्पीड बढ़ानी है। इस क्वेश्चन में फिर मुझे 1 मिनट लग गया, इसमें फिर मुझे 1 लग गया।
ध्यान में चल तो रहा है, लेकिन अपन को ये दिमाग में रखना है, जैसे ही अगला कोई सरल क्वेश्चन आएगा अपन उसको 5 सेकंड में बना देंगे, तो वहां का टाइम अपना कवर कहाँ हो जाएगा, अगले क्वेश्चन पर। कभी भी इन बातों को ध्यान रखो। तो ऐसे सॉल्व होगा। हर क्वेश्चन में फिक्स टाइम नहीं लगेगा कि 5 सेकंड में बना देंगे या 15 में बना देंगे या 30 में बना देंगे, या कोई एक ही मिनट में बनेगा, 2 में। कोई क्वेश्चन अपन 2 मिनट में भी बनाएंगे वहां पर उनसे बचना है, या 1 मिनट में बनाएंगे उनसे बचना है। कम से कम समय बनाना है, बेस्ट वे क्या हो वही निर्धारित होगा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निर्धारित होगा। और जो बहुत ही सरल प्रश्न जिसको बनाया जा सकता है 5 सेकंड में, जिसको अपन ने पढ़ा, पूरा पढ़ लिया क्वेश्चन, फट से लगता है कि हाँ इसका आंसर यही सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वहां 5 ही सेकंड लगाएंगे, पर बाकी उस क्वेश्चन के सेकंड्स बचा लेंगे, सेव कर लेंगे अगले के लिए। कभी भी तौर तरीका यह होना चाहिए आपका। तो ऐसे प्लस टाइम मैनेजमेंट भी रखना कि साहब जी 8 सब्जेक्ट मुझे बनाने हैं, 3 घंटे का समय दिया, 180 मिनट्स अपने पास में दिए हुए हैं, कितनी कितनी देर में क्या क्या हो जाना चाहिए, एनी हाउ, हर क्वेश्चन में कितनी क्या मुझे समय लग रहा है इस बात को। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे ही फंस गया तो बोले नहीं सर ये मैथ्स का क्वेश्चन था, मुझे लगा आसान है, बन जाएगा मुझसे, मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ, करती रही हूँ, कर लूंगी मैं, 1 आध मिनट में, थोड़ी सा टफ जरूर है, 1 आध मिनट में कर लेंगे, लेकिन उसमें लग गए 5 मिनट। या ऐसा लग रहा है कि सर 5 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट के बाद में भी नहीं बन रहा है, लग रहा है बस 1 आध 2 मिनट शायद और करें तो आ जाए, बिल्कुल छोड़ देना उसको। ये वाला क्वेश्चन है अति कठिन, दूर से प्रणाम, उसको मार्क बना के छोड़ देना। कोई जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आप पहले ही जान लो। अगर वो टाइम खा रहा है आपका 1 मिनट, बहुत हुआ तो 2 मिनट बस, अगर उसके बावजूद ही लग रहा है तो बिल्कुल आप उसको छोड़ दो। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट देने की कोई जरूरत नहीं, गलती से ही मत करना ये। कई बच्चे सोचते हैं कि साहब अब तो जुआ खेले लिया, 5 मिनट तो बर्बाद हो ही गए, तो 1 आध मिनट और दे दें, 1 आध मिनट लगते लगते और 7 हो गए, 8 मिनट, 10 मिनट हो गए, बोले नहीं अब तो हम बना ही के जाएंगे, बिल्कुल मत करना, आत्मसम्मान का प्रश्न नहीं बनाना, तुरंत छोड़ देना, तुरंत छोड़ना सीखो। टाइम टेकिंग है, छोड़ दो। कई बार लगता है कि नहीं साहब टफ क्वेश्चन इसलिए नहीं बन रहा, होता क्या है एक बात को समझ लो, साइकोलॉजी, कई बार इसलिए भी नहीं बनता कि उस एट दैट मोमेंट में अपना दिमाग नहीं चल पा रहा उसको लेकर। हो सकता है कि आप आधे घंटे के बाद में उस क्वेश्चन पर जब दोबारा जाओगे ना, तो एक झटके में दिमाग चल जाओ, फट से आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप उसको बना रहे, 2 मिनट लग गए, 3 मिनट घड़ी का कांटा देख रहे, बोले अरे टाइम जा रहा है, और दबाव में आप आ रहे और नहीं बनेगा वो आपसे, छोड़ो, तुरंत छोड़ो। किस लेवल का क्वेश्चन है वो, इसका है, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो हिंदी का अलंकार रस छंद फलाटे का हो, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे जीएस का हो, चाहे कंफ्यूज करने वाला हो, इन पर बाद में विचार करना, पहले कौन से बनाना, सरल बनाना, मैं ये कहना चाहता हूं आपको। सरल वालों को सबसे पहले फट से बना लो, एक राउंड गुजर गए आप। इन सरल वालों को बनाने में मान के चलो 3 घंटे में से आपके 2 घंटे बर्बाद हो चुके हैं या जा चुके हैं, उसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं, बचा 1 घंटा है। 1 घंटे में अभी भी 80 क्वेश्चन है, वो भी कौन से वाले हैं, कठिन और अति कठिन बचे हुए हैं, ऐसा होता है। ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास में ज्यादा टाइम बचा हुआ, घड़ी में लग रहा है कि 1 घंटे बचा हुआ है, पर आपके पास ज्यादा टाइम होता है। रीजन क्या है, उन कठिन क्वेश्चनों को और उन अति कठिन प्रश्नों को आप पढ़ तो चुके हो ना, अब जब सेकंड टाइम पढ़ोगे तो वो आपके लिए पुराने हो गए, तो उनको पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना फर्स्ट बार में लगा। इतनी देर में आप उसकी डेप्थ नाप गए हो कि साहब ये बाहर है अपनी रेंज के, इसको करना ही नहीं है ज्यादा दिमाग, ये थोड़ी बहुत अपनी रेंज के अंदर, उनको बनाना चालू करना। तो सबसे पहले सरल, फिर क्या है कठिन, ये अपनी रेंज के अंदर आ रहा है, ये डिपेंड करता है वो कौन सा सब्जेक्ट है, उसका कौन सा क्वेश्चन है और आपकी तैयारी उसके प्रति क्या है, उनको बनाना। और इसके बाद में भी जो समय बच रहा तो फिर देखना अति कठिन को कि हाँ चलो माइनस मार्किंग है नहीं, अपन लगाएंगे तो लॉजिकल वे में लगाएंगे, तुक्का मारने के जो तौर तरीके मैंने बताए हुए उसमें लगाना, आपके सही हो जाएंगे। कभी भी ये तरीका होना चाहिए। तो आखिरी को उस 1 घंटे में पता चला कि आपके 40 मिनट में आपने कौन से बना लिए, कठिन वाले बना लिए, काफी क्वेश्चन आपके इसमें सही हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप पहले क्या मान के चलो ये अति कठिन वालों को दूर से प्रणाम है, कभी दिमाग में ये है, नहीं तो बच्चे इसके पीछे पड़ते ना तो समय उड़ जाए और पेशेंस सब हो जाता है। अब भी 20 मिनट बच रहा है, अब यहां से खेलना चालू करना मास्टर गेम या मास्टर स्ट्रोक, जिसको आप तुक्का बोलोगे, ब्लाइंड टेक्निक बोलोगे, आंख बंद करके लगाओ मेथड बोलो, जिसको जो तौर तरीका बोलना है वो, उन पर खेलना। तो इससे क्या होगा, एक सही मैनेजमेंट आपने बना के रखा था। अति सरल वालों को इतनी देर में बना लिया अपन ने, थोड़ी बहुत आगे पीछे 5-10 मिनट होगा, कठिन वालों को इतना, थोड़ी बहुत आगे पीछे, अति करने वालों को इतना, थोड़ी बहुत आगे पीछे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि जैसे जैसे आखिरी का टाइम आता चला जाएगा, आपको लगेगा अपनी स्पीड बढ़ाते चलो, तो आप इनहेंस करते चलना ना उसको, खिंचेगी स्पीड अपने आप, ऑटोमेटिक आप में वो क्षमता डेवलप हो जाएगी। आपके शरीर आपके मन में यह क्षमता होती है कि जब जैसी जरूरत पड़ती है उतना काबिल वो हो जाता है तुरंत, बस रिक्वायरमेंट
उस तरह से की जाए, उतनी तेज मांग की जाए उसकी कि साहब और ज्यादा काबिलियत, और ज्यादा एफिशिएंसी, और ज्यादा स्पीड, और ज्यादा योग्यता, और ज्यादा क्षमता, और ज्यादा रेसिस्टेंस चाहिए मुझे। बस वो मांग बस की जाए। बॉडी जब अंदर से मांग करने लग जाती है तो वो करने लगता है वो साथी। तो ये होता ह्यूमन बिहेवियर ही है, उसकी सीमाएं नहीं है, वो लिमिट नहीं है साहब जी, कहीं पर भी बहुत संभावना है उसमें, बहुत योग्यताएं हैं। सबसे पहले तो इन बातों को ध्यान रखो, स्ट्राइप से अपन को क्या करना है, पूरा का पूरा पेपर को बनाना है। ये कब की है, वो तब की रणनीति है, उस डे की। पहले से ये फॉर्म करके रखोगे तब बनेगा अपन को। अब आ जाते हैं पढ़ते पर। पढ़ते हुए तो अपन को हो गया जमाना, पढ़ रहे हैं अपन, इतने सब्जेक्ट हैं, स्ट्राइप से आपने इसको किया। नेक्स्ट जो आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप इस बात से परिचित हैं कि आपको कितने कितने नंबर का आना है। 8 सब्जेक्ट दिए हुए हैं आपको, इसमें से जो क्वेश्चन आना है वो आपका होने वाला है 25 25 25। ठीक है, परिचित है अपन। व्हाट शुड बी, कितने नंबर होने चाहिए सिलेक्शन के लिए, एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता सटीक तौर पर, जब तक पेपर अपन नहीं देखें। पेपर देख भी ले तो भी नहीं बता सकते, केवल संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। बट एक पुराने पैटर्न के आधार पर, और इस बार जो फॉर्मों की संख्या रही है, और जिस तरह से पिछले 3-4 सालों से वैकेंसियां क्लियर नहीं हुई हैं एमपी में, ऐसे बहुत सारे फैक्टर को विचार करने के पश्चात में मेरा जो मानना है, मैंने कुछ चीजों को निकाला हुआ है, खासकर उन विद्यार्थियों के संदर्भ में। आप देखोगे यहाँ पर जिनके कुछ सब्जेक्ट कमजोर हैं, थोड़ी बहुत वैरी कर सकते हैं, देख लीजिए, खासकर हिंदी मीडियम प्लस जिनका साइंस वाला बैकग्राउंड नहीं है, यानी मैथ्स वाला है साइंस वाला नहीं है, या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे शफल करो तो साइंस वाला है बट मैथ्स वाला नहीं, मैथ्स वाला है तो साइंस वाला नहीं, कुछ ऐसा होगा। ओवरऑल वो आएगा समथिंग यहां तक। मेरे ख्याल से 170 नंबर के आसपास में कुछ अपन को स्कोर करना पड़ेंगे, 170 प्लस। क्लियर बात है ये? 172, 173, कैसा क्या? बोले सर डिजिट्स तो सम संख्याओं में ही आने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने यहाँ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 25 25 क्या है, क्वेश्चन की बात की है, नंबरों के संदर्भ में बात नहीं करें। 2 नंबर का है, 3 नंबर का, जो भी, वो अपन परिचित उन बातों से। इतने अपने सही हो जाएं। अगर ज्यादा टफ पेपर है तो हो सकता है इससे नीचे भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और आसान ज्यादा ही पेपर आ जाए, हलवा पूरी टाइप, तो उससे ज्यादा भी जा सकता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पिछली बार 100 क्वेश्चनों में एक एवरेज जो कट ऑफ था 81 से 85 के बीच में रहा। सारी चीजों का एवरेज लगभग 82.5 समथिंग के आसपास में आ रहा था, डिस्ट्रिक्ट वाइज वो डिपेंड कर रहा था। यानी 80 से 85% के बीच में मोटे तौर पर आप कह सकते हो पिछले बार 100 क्वेश्चन। उस हिसाब से भी आप देखें तो आपको ये फिगर मिलेगा। अब देखो अपना क्या कैसा टारगेट होना चाहिए कि अपना मान लो साइंस नहीं है, 25 में से समथिंग 20 नंबर आए। आएंगे कैसे, क्या अभी बात करेंगे, अभी बात कर रहे हैं। 25 में से कितने आए, 20 आने चाहिए। हिंदी में तो 25 में से साहब जी 24 आने चाहिए। और आपको हमने ऐसा पढ़ाया कि आप 25 में से 25 भी ले आओगे, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया है और कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा आपको। जो तौर तरीके बताए उस तरीके से पढ़ना और लास्ट मोमेंट पे ऐसा रिवीजन करना। और खास बात यह है, बनेगा आपको। सारे उदाहरण सारी चीजें सबसे गुजार चुके हैं अपन। इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ा ही रहे हैं, और अभी आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी लास्ट मोमेंट पर। होली आप मना लीजिए 1 से 2 दिन, उसके पश्चात में आपकी रात में एक्स्ट्रा क्लासेस होने वाली, उसमें स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाएगा, जिन जिन बच्चों ने अपने पास में कोर्स परचेज किया था। और खासकर उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाएगा जिनका इंग्लिश से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बोले सर नाम ही देख के अपन भागते हैं, या थोड़ी बहुत जानते हैं, उनके हिसाब से। हिसाब देखो यहाँ पर 25 में से अपन को 20 से 23 के बीच में स्कोर कैसे किए जा सकते हैं। अब बिल्कुल ही अपन नील बटे सन्नाटा है तो फिर ये तो बहुत बड़े नंबर लिखे 23, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत अपना है, थोड़ी बहुत अपन एफर्ट लगाएंगे, स्मार्टनेस लगाएंगे, जो हम तौर तरीके टैक्टिक्स बताएंगे, कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, फैक्ट्स बताएंगे, उनको ध्यान में रखते उसके बिहाफ में जब आप करोगे तो कह सकते हैं अपन, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैथ्स मान लो अपना बैकग्राउंड नहीं भी है कि हाँ साहब जी अपन से स्पेशली जो मैथ्स आती है, हायर लेवल की मैथ्स आती है, वो अपन से नहीं भी बनती, तो 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको देखेंगे अपन कहेंगे साहब अपन से बनता ही नहीं है ये। क्यों? क्योंकि अपन ने बिजनेस मैथ्स वगैरह पढ़ा हुआ, सिंपल टाइप के टॉपिक्स वगैरह पढ़े हुए मैथ्स के, अपना नहीं है वो बैकग्राउंड कि साहब जी पूरे पूरे सर्व समीकरण कैसे कैसे की जाती हैं, आ ही गया साहब। कुछ क्वेश्चन अपन छोड़ेंगे तो भी ले दे के अपन 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ेंगे, 22 नंबर उठा सकते हैं। ठीक, बताया जा चुका है आपको मैथ्स में, अभी और बताएंगे अगर टाइम बचा तो इंग्लिश के पश्चात में।
सभी के ऊपर अलग अलग निर्भर करता है, क्योंकि किसी का पेपर 15-16 तारीख से ही स्टार्ट हो गया और किसी का बाद में। थोड़ी ये भी एक पहलू होगा। जीएस में तो साहब बिल्कुल नहीं मिस करना, कोई भी हो, 25 में से 24, बल्कि 25 के 25 ही ले आना। एक नंबर वो भी बाय लक बाय चांस की हाँ गड़बड़ हो जाए, इसलिए अपन ने छोड़ा। क्लियर। जनरल कंप्यूटर ज्ञान, जिनका बहुत ही कमजोर है कंप्यूटर में, उनके संदर्भ में लिखा गया है कि साहब 20 नंबर। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा बोले उसी फील्ड का है, तो उसको तो दिन रात एफर्ट्स करनी चाहिए, 25 में से 25 ही ले आना साहब जी। वो जिसका बिल्कुल नहीं है तो उसको कितने लाने चाहिए साहब जी? इतने नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि कंप्यूटर में आपको 10 से 12 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो ऐसे होंगे, इजी गोइंग बन जाने वाले हैं। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन होने वाले उसमें फिर यही पैटर्न लगेगा जो आपको बताया कि कठिन और अति कठिन। कठिन और अति कठिन प्राय इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो विद्यार्थी कंप्यूटर चला रहे हैं, चलाते हैं, सिर्फ उनसे ही बनेंगे। कि बोले साहब इसका आप एक काम करो, शॉर्टकट कीज बता दो, तो अब वो कहाँ रटते रहोगे? तो थोड़ी बहुत चला लो, कुछ नहीं तो एमएस ऑफिस ही बस चला डालो, कुछ नहीं तो सिर्फ उससे परिचित हो जाओ। उसमें मास्टरी नहीं आ जाएगी, आप एमएस वर्ड चलाने लगे, एक्सेल चलाने लगे और आपको मास्टरी आ गई। कोई जरूरत भी नहीं है मास्टरी की। अच्छे अच्छे बंदों को एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और इन सब चीजों में 5-5, 10-10 साल भी चलाते हो जाए तो भी उनसे पूरे फीचर नहीं बनेंगे। आपको भी नहीं बनाने हैं। ये बिल्कुल वही बात है कि आपके मोबाइल में 100 ऐप दिए हैं, कितने चलाते बनते हैं? और वो भी पूरे अच्छे से, ना के बराबर। और वो ना के बराबर के बावजूद भी आप अच्छा तो चलाते हो ना, आप तो जानते हो इस बात को। सेम बात कंप्यूटर में भी है। बताने का आशा ये है कि थोड़ी सा अपना वो जो कंप्यूटर लैपटॉप है उसको चालू कर लो, उसको चीजों से गो थ्रू हो जाओ, कुछ चीजों से ब्रश अप कर लो कि साहब अच्छा कीबोर्ड, ये फंक्शन की, फलाना की, ढिकाना की, इस पे वर्क ऐसे ऐसे करते हैं। बेसिक कुछ चीजें पहले अपन ने देखा हुआ, पढ़ा हुआ था, थोड़ी बहुत यूज किया, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में अपन ने कैसे क्या कर लें साहब, थोड़ी सा उससे परिचित हो जाओ। तो पढ़ने के दौरान में आपको और बनेगा। शॉर्टकट कीज वगैरह अपन ने देख लिए। खासकर सबसे ज्यादा जो काम होने वाला है यहाँ पर वो एमएस ऑफिस ही है और इंटरनेट ही है, जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। आप इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में चढ़ा लो कि आपने जो कंप्यूटर का इतिहास और जनरेशन पढ़ने बैठ गए हो, वो सिंपल से क्वेश्चन आएंगे साहब, अगर आए तो। वैसे उनकी संख्या लगातार कम होती चली जा रही है। बोले आईसी चिप के आविष्कारक कौन होते हैं, बोले इसमें क्या डलता है, ये काय से बनता है, फलाना ये दिखाना, कौन पितामह, कौन जनक है, कौन क्या है, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, ये बहुत जनरल क्वेश्चन हो गए हैं। आजकल क्वेश्चन आगे के हैं, पर ये क्वेश्चन जो आगे के सेक्शन के टफेस्ट वाले कहां से आते हैं? एमएस ऑफिस प्लस आपका इंटरनेट, उसकी सिक्योरिटी, इनसे आते हैं क्वेश्चन, मेल वगैरह इनसे। जो आपको पटवारी बनने के पश्चात में, अधिकारी बनने के पश्चात में जो जो सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होने वाले हैं ऑफिस में, उन पर ही क्वेश्चन आते हैं। इस बात को समझिए, अनावश्यक क्वेश्चन नहीं आते हैं। बहुत टफेस्ट क्वेश्चन जो सेक्शंस हैं उनमें से बड़े इजी टॉपिक या क्वेश्चन आते हैं, जबकि ये वाले जो सेक्शन मैं बता रहा हूँ इस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। ये कब आएगी? जब आप उसके इंटरफेस से परिचित होगे थोड़ी बहुत। कैसे आएगी? पढ़ने से आधी ही आएगी, बाकी आपको प्रैक्टिकल उसका यूज करने से आएगी। उस प्रैक्टिकल यूज के लिए जरूरी नहीं है कि आप 6 महीने से कंप्यूटर चला रहे हो। आप 2, 4, 5 दिन भी, 10 दिन भी कीबोर्ड पर, कंप्यूटर पर बैठ गए 15-15 मिनट, आधे आधे घंटे के लिए, और इन सॉफ्टवेयर को आपने ओपन करके चलाया, तो आपको समझ में आने लग जाएगा क्या कैसा है, कहाँ पर कौन सी चीजें दी हैं, पहले जो आपने पढ़ा था वो रिवीजन हो जाएगा। नहीं तो कई बार बच्चे गलती करते, केवल किताबों से रिवीजन करते, काम नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। 25 में से 12-13 क्वेश्चन तक वो काम आएगा, किताब से पढ़ा हुआ कंप्यूटर। बाकी आप जब कुछ चलाओगे तभी वह काम आएगा। ये जितने भी सॉफ्टवेयर मैं आपसे बोल रहा हूँ, जितने भी एप्स वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह मैं आपसे बोल रहा हूँ और उसका कीवर्ड भी बता रहा हूँ, उनको चला लीजिए। कीवर्ड क्या है? जो भी पटवारी या अधिकारी बनने के पश्चात में जिन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, जिन सॉफ्टवेयर की, जिन एप्लीकेशंस वगैरह की, जिन वेबसाइट्स वगैरह की, इंटरनेट इत्यादि की, सिक्योरिटी की, उस पर ही क्वेश्चन होंगे। इस बात को आप जान लो, उनको चला लो। क्लियर है? आराम से इतने नंबर ले आओगे अगर आप ये तौर तरीके अपनाओगे साहब जी। रीजनिंग और मैथ्स वगैरह के संदर्भ में यदि हम बात करें, रीजनिंग फिर भी आसान होती है उन विद्यार्थियों के लिए जिनका मैथ्स ठीक ही ठाक है या कमजोर है। इस पर वर्क कर लीजिए। गिने चुने टॉपिक आने वाले हैं इस पर। सेम यही बात मैथ्स पर भी लागू होगी, गिने चुने टॉपिक आने वाले हैं। अब इसमें बात ये होती है कि सर वो गिने चुने टॉपिक कौन से हैं? उसके लिए अलग से बात करनी पड़ेगी, मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। इसमें बिल्कुल नहीं चर्चा हो पाएगी कि मैथ्स में ये वाले देख लो, रीजनिंग में ये वाले देख लो, हिंदी में ये वाले। हिंदी के लिए, पटवारी के लिए अलग अगर समय मिला तो बना देंगे वीडियो, उसमें बता देंगे साहब इसको ये, इसको देख लो, ऐसे ऐसे तैयार कर लो। मैथ्स के लिए बता देंगे इसको ऐसे ऐसे तैयार कर लो, बेसिक चीजें क्या होनी चाहिए। क्लियर बात है? मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट में ले दे के कम से कम 20 नंबर अपन को चाहिए, कम से कम 25 में से 24 ले आओ, 23 ले आओ, वो भी संभव है, लेकिन इतने ले आओ, इतनी बहुत लाले हैं। रीजन ये है कि मैनेजमेंट में जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ा होगा, पर पढ़ करके धक्का लगा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को लगाने पर कि 50% से क्वेश्चन ऊपर से निकल रहे हैं। रीजन ये है कि वो मैनेजमेंट है ही नहीं। जो मैनेजमेंट के नाम पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, रीजन ये है कि वो मैनेजमेंट है ही नहीं। आधा तो मैनेजमेंट है, आधा क्या है, आधा ध्यान रखना कि वो कॉमर्स के टॉपिक हैं। इस बात को आप समझ लीजिए, चाहे अकाउंटिंग के टॉपिक बोलो, चाहे टैक्सेशन के बोल लीजिए, चाहे मॉडर्न कॉमर्स वाले सेक्शंस के बोल लीजिए, उनके वो टॉपिक्स हैं साहब जी, वो आपको मैनेजमेंट वाले सेक्शन में ऐड करके दिए गए हैं। यही वजह है कि पूरा मैनेजमेंट की बुकलेट पलटा लेने के बावजूद भी आपको आधे क्वेश्चन मिले नहीं कि इसका आंसर ये क्यों लगाया गया। सीधे सीधे वाले तो फिर भी थोड़ी बहुत समझ में आ गए होंगे। तो ये मैनेजमेंट बनाने का जो तरीका है, उसके लिए ये है चीजें। एक तो बेसिक मैनेजमेंट, कुछ अभी टैक्सेशन और कॉमर्स वाले सेक्शंस को लेकर जो मैं बताऊंगा उनको ध्यान रखना, आराम से बन जाएगा साहब जी, आराम से आपको बनेगा। वो अभी एक्स्ट्रा क्लासेस में बताने वाला हूँ उन विद्यार्थियों को जिन्होंने बैच लिया हो, जो अपने ऐप पर जुड़े हुए हैं। क्लियर समझ ले इस बात को। जो अपने स्तर पर ही बनाना चाहते हैं उनके लिए साफ साफ बात, वो क्वेश्चंस जिनको आप मैनेजमेंट का समझ रहे हैं, आधे क्वेश्चन मैनेजमेंट के हैं, आधे नहीं है। वो कहाँ के हैं? वो कॉमर्स वाले सेक्शन के हैं, टैक्सेशन वाले सेक्शन के। ये बात आपको शायद किसी ने नहीं बताई होगी। उस फील्ड के किसी विद्वान आदमी को आप दिखा लीजिए वो पेपर, वो आपको बता देगा कि ये तो यहाँ यहाँ से अपन को तैयार करना है साहब। तो आप फिर अपने स्तर पे करते रहिएगा। मामला क्लियर है? अभी तक जो हालात हैं सभी के लगभग एक ही से हैं, इसलिए मैंने 25 में से 20 लिखा है कि इतने भी मिल जाए, 20, 21, ऊपर वाले की दया से 22 एक अच्छा स्कोर करके कहलाएगा। अगर अपन एक कम कम भी स्कोर इतना करते हैं, ठीक, तो अपने लगभग इतने के आसपास नंबर आ जाएंगे, सिलेक्शन दिलवा देंगे आपको। ऐसा मेरा सोचना है साहब जी। अब यहाँ पर जहां किसी में यहाँ 24 ज्यादा लिखे हैं, किसी को लग रहे होंगे बोले नहीं सर यहाँ कम लिखे लग रहे होंगे, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यह वेरी करेगा या डिपेंड करेगा साहब इस बंदे का कौन सा फील्ड रहा है, इस बंदे की रुचि किस सब्जेक्ट में, इसकी मैथ्स में रही है, रीजनिंग में रही है, जीएस में रही है, करंट अफेयर्स को लेकर के रही साहब, कंप्यूटर में रही है, इन सब बातों पर करेगा। ओवरऑल ले दे करके एवरेज 170 प्लस के आसपास में आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उसकी तैयारी रखिए। तो बोले कैसे रखिए साहब, किस क्या तरीके से रखिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह को देख कर रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने के पश्चात में या लगाने के दौरान में इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो आप लगा रहे हो वो ओल्ड पैटर्न पे लगा रहे हो। ठीक, ओल्ड पैटर्न बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें ये जो समाहित था, उस 100 नंबर का पेपर था, 5 सब्जेक्ट थे, 5 में से आपके कुछ सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं। पहला तो यही हटा दिया गया है। पॉइंट नंबर 2, बेसिक ये जो दिया हुआ है आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अब इसके स्थान पर 2 स्पेसिफिक दिए, मैथ्स एंड रीजनिंग। हालांकि इस समय भी इसके नाम पर उन्होंने स्पेशल मैथ्स ही दी हुई थी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो केवल हेडिंग बस बदली है, वो मैथ्स उसी लेवल की आनी है, ना उससे नीचे ना उससे ज्यादा। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। हिंदी उसी लेवल पर, ये उसी लेवल पर, इस बात को ध्यान रखना। जीएस में ध्यान रखना 3 सेक्शन बनेंगे आपके, 3 से 4 सेक्शन बनेंगे, पहले ही जान लो। हालांकि वो कॉमन ही रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहली बात तो आप लगा लीजिए इन सेक्शनों को ध्यान में रख के। साहब ये वाला ज्यादा काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आएगा। हो सकता है इससे कुछ क्वेश्चन जीएस के बेस पर, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के बेस पर आपसे पूछ लीजिए, बिल्कुल आ सकता है। पढ़ा हुआ तो काम आ जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है, जीएस वाले सेक्शन में या जनरल नॉलेज वाले सेक्शन में, जो कि अपग्रेड किया गया है, सबसे ज्यादा सेक्शन आने वाला है एमपी का। हालांकि मेंशन नहीं किया गया है आयोग के द्वारा, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा सेक्शन कौन सा आने वाला है? एमपी का आने वाला है। इसलिए आपको एमपी का ध्यान रखना है, एमपी पर नजर रखना है। क्लियर? बताने का आशय है कि मान लो इसमें आने वाले हैं क्वेश्चन, जो आपका सिलेबस है आपको दिया हुआ है यहां पर, सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, कुछ भी उसमें मेंशन नहीं किया गया था, इस बात से आप परिचित हैं। ठीक, 25 क्वेश्चन अपन मान के चल रहे हैं, ठीक है, प्राय यही होना चाहिए। एमपी के क्वेश्चन 25 में से अकेले 15 होंगे।
और ये हो सकता है कि 20 तक चले जाएं। बताने का आशय है कि आप सबसे ज्यादा किसको फोकस करो, एमपी को, ना कि बोले सर हम पूरी लूसेंटे को फोकस कर ले रहे, जीएस पढ़ डाल रहे। नहीं, पहले आपका क्या होना चाहिए, एमपी। कहाँ से क्या पढ़ो, सोर्स आपको पता है, नहीं पता तो अभी हम बताएंगे। ठीक, कैसे क्या पढ़ो, तरीका क्या हो वो भी बताएंगे। और ये बात जो चल रही है ये केवल एक वीडियो में नहीं होगी, ये इसके आगे भी अब आपको वीडियो हम देने का प्रयास करेंगे और लगातार उस पर चर्चा करेंगे अपन। तो 15 से 20 होंगे, हो सकता 17, हो सकता 18 हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा होगा इंडियन या इंडिया का जीएस। उसमें से मान के चलिए आप कि लगभग 5 क्वेश्चन होने चाहिए इंडिया पर। ठीक, ये जो 5-6 क्वेश्चन होंगे मिले जुले क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के साथ में, यानी इंडियन जीएस प्लस करंट का मेल होगा। प्लस अब इसके बाद में भी अपन ने मान लो 17 मान लिए थे यहाँ पर, 5 क्वेश्चन, 17 और 5 22 23, 2 क्वेश्चन मात्र होने वाले हैं या शायद 3 क्वेश्चन वर्ल्ड वाले पर होंगे, इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। ये आप करंट के थ्रू भी इसको कवर कर सकते हो, यानी करंट अफेयर आपने पढ़ा हुआ, अच्छे से तैयार किया है तो उसके थ्रू हो जाएंगे। यानी कि ये उसका रेशो बनना चाहिए। फाइनल डिजिट में बताना चाहूं तो 25 में से 17 क्वेश्चन मैंने कहा किस पे होंगे, एमपी पर होंगे। 5 क्वेश्चन होने वाले हैं किस पर, इंडियन जीएस वाले सेक्शन पर, या बहुत हुआ तो 6। और इक्का दुक्का क्वेश्चन होने वाला है वर्ल्ड जीएस पर, अब वो कोई सा भी सेक्शन हो। और वर्ल्ड और इंडियन जीएस वाला जो सेक्शन होगा वो करंट अफेयर से मैच हो रहा होगा, यानी करंट में वो चर्चा का विषय रहा होगा, तभी ही उसको पूछा जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन एमपी के, उससे कम इंडियन वाले, उससे भी कम वर्ल्ड वाले। इस बात को ध्यान में रखकर ही आपको रिवीजन करना है, पहले से आप जान लीजिए। क्लियर बात है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये जो सेक्शन है जब आप इसको लगाओगे तो आप इसको बात को फाइंड आउट कर जाओगे, यानी आपका ज्यादा फोकस किस पर होना चाहिए, एमपी पर होना चाहिए साहब। मेरा सजेशन ये है, उसको कर लो। इंडियन जीएस वाले में से भी गुजरना है, इससे भी, यानी ज्यादा अपन को टाइम देना चाहिए एमपी जीएस वाले सेक्शन को, कम टाइम दीजिए आप किसको, इंडियन जीएस की। हाँ, आप लूसेंट या अन्य नोट्स जो भी तैयार किए हैं आपने उससे पढ़ रहे हैं तो फटाफट उसको गो थ्रू हो जाओ। इसमें ये जो रेशो क्वेश्चंस का बताया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का बताया है, इसी रेशो पर आपको अपना टाइम डिवाइड करना चाहिए जीएस को पढ़ने का। फॉर एग्जाम्पल कि आप जीएस को मान लीजिए पढ़ते हैं साहब 5 घंटे, मान लीजिए, तो 5 घंटों में से आपका जो सेक्शन होगा 3.5 से 4 घंटे या 3 घंटे, लगभग वो एमपी को लेकर होना चाहिए। अगला 1 घंटे आपका करंट को लेकर होना चाहिए। अगले आधे घंटे इंडियन जीएस को लेकर के होना चाहिए विद रेलेवेंट टू दी करंट, प्लस आधे घंटे ही होगा आपका क्या, वर्ल्ड जीएस वाले सेक्शन को लेकर। ये आपका तरीका होना चाहिए पढ़ने के दौरान में। क्लियर। तो ज्यादा क्या, एमपी, कम कम करते चले जाना, इस बात को ध्यान रखना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब भी लगाओगे तो इन बातों को ध्यान रखना, इसमें आपको हेल्प मिलेगी कि साहब ये वही चीज है, इसमें बदलाव नहीं आया है, काम आ जाएगी आपको वहां से लेकर के यहां तक पर भी। क्लियर है। सेम यही बात लागू होगी कंप्यूटर पर भी, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लगाओगे तो इसको आप अलग कर सकते हो, इनको समाहित करके आप चलने वाले हैं। इसको भी समाहित करना जो बात आपको बताई, क्योंकि इसके केवल 2 हिस्से कर दिए गए हैं। ठीक है। अब इन पर स्पेसिफिकली बात कर लेंगे अपन अलग वीडियो में कि साहब जीएस में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ लें, कौन से छोड़ दें, मैथ्स में कौन से पढ़ लें और क्या कैसे पढ़ लें उनको छोड़ दें, हिंदी में क्या पढ़ लें क्या छोड़ दें, और इससे भी महत्वपूर्ण कैसे पढ़ें कि विद इन अ टाइम हो जाए। उस सब्जेक्ट पर जब हम बात करेंगे जिसका नाम ही होगा सीरीज का कि साहब पटवारी हिंदी कैसे तैयार करें, पटवारी मैथ्स कैसे तैयार करें, कम समय में कैसे रिवीजन करें, क्योंकि तैयार तो कर ही नहीं सकते, जिनका पहले से थोड़ी बहुत तैयार है केवल अब वही कर सकते थे। अभी कोई सोचे कि बिल्कुल ही अब नींद से जागा है तो उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। क्लियर है। इन बातों को समझें जो आपको बता रहे हैं इन पहलुओं का। अब इसके बाद में भी कई विद्यार्थी हैं और उनके बहुत सारे प्रश्न हैं। किसी का कॉमन क्वेश्चन है कि सर अब इतना कम टाइम बचा है कौन कौन सी बुकें पढ़ें, कोई कह रहे हैं सर कोई एक आधी बता दो। तो ठीक है, एक आध कोई पढ़ना चाहते हो तो ये सामने दी हुई आपको अरिहंत की, ये ठीक ठाक है, इसको देख सकते हो। ऐसी और भी आ रही कॉम्बो पैक के रूप में आती है, एक ही बुकलेट में आपको 8 के 8 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ठीक ठाक है, काफी ठीक। सिलेक्शन भी दे सकती है और नहीं तो अच्छा एक्सपीरियंस देकर जाएगी, कुछ अच्छा ही देकर जाएगी, ऐसा मेरा सोचना है साहब, है ना, किसी की आलोचना करना मेरा उद्देश्य नहीं है। एक बुकलेट आप सोच रहे हो तो इस टाइप की आप रख सकते थे।
तरीका नंबर 2 ये हो सकता है कि आपके पास में सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक बुक्स वगैरह होनी चाहिए। कुछ मैं उदाहरण यहाँ पर बता दे रहा हूँ। एक मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, ये मध्य प्रदेश के लिए है। आपको एक 100 रुपया वाली आती है साहब, और एक 300 रुपए वाली भी आती है। ठीक, एक पतली वाली और एक मोटी वाली आती है। आप अपने समय, अपना टाइम मैनेजमेंट उसके हिसाब से देख सकते हो। एमपी बेसिक रूप में आप इससे तैयार कर लो। इसके बाद में आप इसको और अपग्रेड करना चाहते हो तो फिर तो बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं क्या क्या बताऊं आपको, बट देख लो आप। बेसिक चीजें ये है कि कम से कम ये आपका पूरा गुजर जाए, इससे गो थ्रू हो जाओ। लेटेस्ट वाली पढ़ डालना, बिल्कुल डेटा अपडेट कर लेना, प्लस करंट साथ में चलता रहेगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ चाहे नहीं बोल रहा हूँ, एमपी जीएस एमपी करंट साथ में ही चलेगा, इंडियन जीएस करंट साथ में ही चलेगा। इस बात को ध्यान रखें, बल्कि पहले करंट चलेगा बाद में बेसिक स्टार्टिंग वाला जीएस चलेगा। मेरा सजेशन ये होता है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक, बहुतों के पास में पड़ी होगी, धूल धूल साफ कर लेना। इंग्लिश को लेकर के बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत आपका तैयार है, थोड़ी बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके। इंग्लिश के लिए दो आपको मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ, एक मंथन वाली दी है और एक ये। वो पतली पतली सी बुक्स हैं, खासकर उनके लिए जो कि बिगिनर्स हैं, जिनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, कुछ मूलभूत चीजें बस वो जानते हैं, उनके लिए। नहीं तो पढ़ने के लिए रैन एंड मार्टिन से लेके आप बहुत कुछ शुरू कर सकते हो जो आप लेना चाहें। और इवन अगर कोई महाज्ञानी भी होता तो भी मैं उसको यही सजेशन देता कि साहब एक काम करो, तुम ये देख लो। रीजन ये है कि एक टॉपिक को गहराई से आप पढ़ोगे 2 घंटे लगेगा उसको, या कंपैरेटिवली अच्छा ये होता है कि उस किताब में दी हुई, उस सिलेबस में दी हुई 10 टॉपिक को आप 2 घंटे में पढ़ लो, रिवीजन कर लो, चीजें तरोताजा हो जाएंगी। रिवीजन हो जाएगा ना तो बनने लगेगा अपने आप, ऑटोमेटिक दिमाग चलेगा। रिवीजन नहीं होगा तो उसी कारण पेपर बिगड़ता है, भले आप कितना ही ज्ञानी रहे हो। तो क्विक रिवीजन के लिए कभी भी अपन को छोटे छोटका अपनाने चाहिए, चाहे वो अपने खुद बनाए हों, चाहे क्लास से मिले हों, और चाहे मार्केट में उपलब्ध हो। कुछ ऐसी रणनीति होनी चाहिए। इसमें जो एक टॉपिक आपको मिल जाएगा वो 2-3 पेज में मिल जाएगा। वहीं आपने कोई बहुत भारी भरकम मोटी, बहुत विश्वसनीय, बहुत ही विद्वता परक किताब लेके रखी, उसमें एक ही टॉपिक पता चला 20-30-40-50 पेज ही में चल रहा है, आप खुद बोझिल हो जाओगे। शुरुआत के 1-2 टॉपिक पढ़ लोगे, थक जाओगे। जबकि उसमें आना सब कुछ तो है नहीं कि पूरी किताब छाप के दे देगा। 25 क्वेश्चन आने हैं साहब जी, गिनी चुनी बातें पूछनी है। और उन गिनी चुनी बातों में, उन 25 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किसी को नहीं बनने हैं क्योंकि अपना वैसे ही वो सब्जेक्ट नहीं है। तो उन 2 क्वेश्चनों को बनाने के लिए आप इतनी स्पेसिफिक मेहनत क्यों कर रहे हो? उसके बजाय आप वो बाकी जो 22-23 क्वेश्चन है उनको सही बनाने का पहला एफर्ट कर लो कि वो गलत ना हो। और वो गलत क्यों होंगी? वो गलत इसलिए होंगे क्योंकि आपका सारे टॉपिकों का रिवीजन नहीं हुआ है। ज्ञान की कमी इसलिए गलत नहीं होंगे, वो तो आप पहले पढ़ चुके हो, इकट्ठा है आपके पास में, कूट कूट के भरा है। वो गलत इसीलिए होते क्योंकि उन सारे का रिवीजन नहीं हुआ। भले ही एक एक टॉपिक के आपने 2-2 3-3 नियम पढ़े होते, 2-2 3-3 उदाहरण ही पढ़ लिए होते, भले ही उस किताब, उस बुक में, उस टॉपिक में, उस एक टॉपिक के आपको वहां 500 उदाहरण दिए हैं। लेकिन अगर आपने उन 500 में से 2-3-4-5-6-8-10 अपनी स्वेच्छा, अपनी भक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार देखे होते ना, रिवीजन हो जाता, बन जाता वो। लेकिन कई बच्चे क्या करे, बोले नहीं हम 3500 रिवीजन करेंगे, अपन तो कोई बात है क्या? बहुत संभावना डूब जाने की। बचना है इस बात से। आपकी स्वेच्छा कितनी है, सबका रिवीजन नहीं करना है, खास खास चीजों को देखिए। क्लियर? सीधी सी बात, सारगर्भित रूप से कम पेज में आपको टॉपिक मिल जाता है। उस टॉपिक की बेसिक बेसिक बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बिगिनिंग में ही दी हुई है। उनको देख लिए, रूल्स क्या कैसे होते हैं उनको देख लिए। कुछ उदाहरण अपन ने देख लिए, 500 उदाहरण दिए अपन ने, 10, 15, 20 जो भी अपन को लगा उस टाइप के रैंडमली देख लिए, गुजर गए। बस इतना अपन को करना, और ऐसे कर करके पूरी बुकलेट अपन को बिल्कुल सफा कर देना। साहब सीधी बात, तो नजर फिरा लेनी उसमें से। तो मोटी मोटी मूलभूत बातों में से अगर क्वेश्चन आएगा और उसमें से ही आता है पेपर, वो अपन को बन जाएगा। स्पेशल इंग्लिश नहीं होनी है आपकी, जनरल इंग्लिश का पेपर होना, इस बात को समझिएगा। जनरल इंग्लिश का मतलब ही ये है, तब बहुत ही मोटी मोटी बातें पूछेंगी। और इसको अगर संक्षेप में कहा जाए तो मैं ये कहूंगा, जो टॉपिक दिए हैं, एक टॉपिक मान लो 3 पेज में भी दिया है तो उसको ऐसे पढ़ लेना। पहला पेज उस टॉपिक का, शुरुआत का ऊपर का आधा पेज, उसको पढ़ो। उसके बाद में अगले पेज पर पहुंच जाओ, कोई महत्वपूर्ण इंडेक्स, कोई इंपॉर्टेंट रूल्स वूल्स दिया है, नियम या नोट आउट करके दिया, उसको पढ़ो। आखिरी पेज पे पहुंच जाओ, उसमें कुछ और खास बात है, कुछ संक्षेप में, उसको बाद देखो, आगे बढ़ जाओ, खत्म हो गया। इतने में आपको बन जाएगा अगर बनना है तो। नहीं तो आप कितना ही पढ़ते रहो उसको, आपको नहीं बनना है वो क्वेश्चन तो नहीं बनना है। इस टेक्निक पर काम करना। क्यों? क्योंकि समय कम है अपने पास में। जो समय कम है उसके हिसाब से रणनीति बता रहा हूं। तो शुरुआत कैसे करी, यही हर जगह लगाना, चाहे वो एमपीजीएस का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे कंप्यूटर का हो। वो टॉपिक आपको 3 से 4 पेज में दिया है। क्या करो, पहला पेज उस टॉपिक का, फर्स्ट पेज, आधा पेज
उतने में पूरी मूलभूत बातें आ जाएंगी और पेपर उतना ही में से आता है। ध्यान रखना 80% पेपर वहीं से आता है, पहली लाइन से आ जाएगा, पहले शब्द में से आता है हर टॉपिक के, पर आता वो हर टॉपिक से है। समझिए इस बात को। नहीं तो अपन को पढ़ने तो उसमें से 10 टॉपिक, अपन ने एक ही टॉपिक इतना बड़ा इतना लेंदी दिया, अपन उसी को पढ़ते रह गए। बाकी 9 टॉपिक का या 8 टॉपिक का, 7 टॉपिक का, 6 टॉपिक का, 5 का रिवीजन भी नहीं हो पाया, पहुंच भी नहीं पाए, टाइम अप हो गया, एग्जाम देने पहुंच गए। तो पता चला उसकी पहली लाइन भी आई होगी आखिरी उनके 7वें 8वें 9वें 10वें टॉपिक की, तो उनको पहली लाइन भी नहीं याद आएगी क्योंकि अपना रिवीजन नहीं हुआ है, और रिवीजन मेक्स रिवीजन। जैसे मैंने क्या कहा, हर टॉपिक का शुरुआत का आधा आधा पेज देख लो। यही एमपीजीएस में करना है, यही अन्य स्टैटिक जीएस वाले या अन्य स्टैटिक जो सब्जेक्ट है उन पर करना। उतने में से आपका पेपर फंस जाएगा साहब। कोई भी स्टैंडर्ड की जो बुक्स हैं उनमें से आप कर सकते हैं। इंग्लिश को लेकर के मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक। तो इस तरीके से पढ़ो और सरल सरल चीजों को पढ़ लो और चुपचाप से पतली गली से निकल जाओ साहब सिलेक्शन के लिए। ज्यादा बिल्कुल दिलेरी दिखा के और छाती चौड़ी करने की चलने की जरूरत नहीं है। मेरा सजेशन ये होता है, दोनों में से कोई सी भी रख सकते हो, इनके अलावा कोई तीसरी भी रख सकते हो, चौथी भी रख सकते हो, जो आपकी बुद्धि विवेक आपके ज्ञान अनुभव के अनुसार आपको लगे कन्वीनियंट, आप उसको रख लो। पर जो तरीका बताया ना पढ़ने का, वो सार है सिलेक्शन का जो बता रहा हूं, वो फॉलो कर लीजिए, फायदे में रहोगे। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स को लेकर के कई बुकें हैं, महावीर की है, पुड़ेकर की, इत्यादि की है। मुझे कुछ ठीक लगी जो मैं आपके सामने उठा रहा हूं। एक ये वाली देख सकते हो, ये कोई वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, पहले ही जान लो साहब जी, हम अपना कंटेंट अलग ही देते हैं, ठीक। और हर एग्जाम का नहीं देते हैं, एमपीपीएससी के लिए देते हैं, प्रीलिम्स के लिए देते हैं, मेंस के लिए देते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए देते हैं साहब जी, ठीक है, यूजीसी नेट वगैरह के लिए देते हैं, सैट के लिए देते हैं, जो हम खुद बनाते हैं। और मार्केट में ऐसा नहीं कि हमारे अलावा कोई अच्छा नहीं है, दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, जिनका जो अच्छा लगता है उनका अच्छा ही बताते हैं। तो बिना स्पॉन्सर्ड है, इस बात को समझ लो साहब कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बता रहे हैं आपके लिए, हित के लिए, बाकी आगे आपकी मर्जी की बात है। मुझे ठीक ठाक लगी, कम से कम शब्दों में दिया, कम से कम पेजेस में दिया है। कोई आईएएस जैसा या यूपीएससी टाइप का है, आईएएस प्रीलिम्स जैसा या मेंस जैसा करंट इतना डिटेल में नहीं आना है, ना ही क्वेश्चन का पैटर्न वैसा हो कि कथन कारण इत्यादि वगैरह के क्वेश्चन की संख्या भरमार होगी, या ऐसा कुछ भी नहीं आना है जैसे यूपीएससी में आता है, आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा में आता है। तो आपकी 100 में से 90 क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं आना है आपके। तो 100 में से साहब जी रिलेट हो जाए, वहां 10 ही क्वेश्चन करंट के, तो बहुत बड़ी बात है ना, 10% भी बहुत बड़ी बात है। ये एमपी है, ठीक, पीईबी है, इस बात को समझिए, व्यापम है, मध्य प्रदेश का एसएससी है, जो भी आप कह लेना चाहें। कम से कम में अपन को बेसिक मूलभूत बातें मिल जाने वाली हैं, तो आप इसको देख सकते हो। एक ये वाली बुक मुझे ठीक लगी, काफी कुछ इंडेक्स दी हुई है, लिस्टिंग वगैरह दी हुई है, आसान होगा पढ़ना कभी भी, इसको देख लें। दूसरी एक और ये है, आप इसको देख लो, कोई भी एक फॉलो कर लो, ठीक, ऐसा मेरा सजेशन है। इसके अलावा आपको जो अच्छी लग रही है आप उसको फॉलो कर लो, बस पढ़ लेना पूरी। और पूरी कैसे पढ़ना, एक एक चीज जो थिकनेस में पैराग्राफ दी उससे बचते हुए केवल उसके जो खास खास पॉइंट दिए हैं, हेडिंग्स दी है, जो इंडेक्स दी हुई है, लिस्टें दी हुई है, महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, स्मरणीय तथ्य दिए हैं, हाईलाइटेड पॉइंट दिए, सिर्फ और सिर्फ उनको देखो। एक एक चीज पढ़ोगे तो इस अकेले को पढ़ने में आपको हो सकता है कि साहब जी दिन रात लग के पढ़ो तो 2 दिन लग जाए, और जबकि जो तरीका मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप पढ़ेंगे तो हो सकता है 3 4 5 घंटे में आप उसको पढ़ जाएं। तो ऐसा मेरा सजेशन है। कोई और बुक आपको लगता है कि नहीं सर वो वाली मुझे लगता है कि मैं मेरे हिसाब से ज्यादा सूटेबल रही, मैं उसको पढ़ लूंगा कम से कम समय में, तो आप उसको ले लीजिए, कोई ऐसा नहीं है। मैंने एक बताया आपको कि हाँ ये देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, मैथ्स को लेकर के, रीजनिंग को लेकर के। मैथ्स को लेकर एक ये बुकलेट है, कंप्लीट मैथमेटिक्स, इसको आप देख सकते हो, काफी अच्छा दिया हुआ है। इसमें खासकर शुरुआत के कई टॉपिक, कई विद्यार्थी आर एस अग्रवाल को प्रेफर करते हैं, नो डाउट अच्छी है, ठीक है, मैथ बैंकिंग वालों इत्यादि वगैरह के लिए भगवत गीता इत्यादि कहलाती है। बट कई विद्यार्थी जिनका वो बैकग्राउंड नहीं रहा, खासकर उसकी टेक्निक को समझने में दिक्कत जाती है, तो मैं कई बार बच्चों को सजेस्ट करता हूँ साहब इसमें बहुत सारी टेक्निक आपको दी हूँ, इसको लेकर के चलो। और आर एस अग्रवाल की बात अगर करें तो उसको शुरुआत के 1 2 3 नंबर के जो टॉपिक है सिर्फ उनको देख लो उसमें से, और बाकी टॉपिक कहाँ से देख लो ये, ठीक, खासकर सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम वाला जो टॉपिक आपको दिया होगा वो आर एस अग्रवाल में से देख लो बेटा, और बाकी पूरा पूरा इसमें से देख लो। कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको आर एस अग्रवाल के, उनको छाप लेना, उनको रट लेना, उसका आंसर हमेशा, किसी का आंसर 0 ही आता है, किसी का -1 ही आता है, किसी का आंसर कुछ आता फिक्स ही है साहब जी। वो क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेड मिलेंगे, उनको दिमाग में पहले ही चढ़ा लेना। तो फायदा उसमें ये होता है कि अपन को एसएससी देना, चाहे पीबी का देना, चाहे कोई सा भी एग्जाम देना, वही सेम टू सेम क्वेश्चन आया तो अपन को उसको सॉल्व करने में 5 सेकंड 10 सेकंड भी नहीं देना है,
सेम वो क्वेश्चन अपन ने पहचाना कि हाँ ये तो वही फोटो है जो अपन ने पहले देखी थी, यदि है तो उसका आंसर हमेशा एक ही याद अपन को, बताओ फट से लगाओ निकलो। कभी भी तरीका ये होता है, सेलेक्ट होने वाले बच्चे यही करते हैं। क्लियर? वो कहाँ मिल जाएगा आपको? टॉपिक नंबर 1, 2 इनमें मिल जाएगा, बहुत हुआ तो 3 में मिल जाएगा, आर एस अग्रवाल में। बाकी सेक्शन आप इसमें से देख सकते हो, सारे के सारे नहीं पढ़ना, ये बोले सर 25 टॉपिक दिए हो तो 25 के 25 पढ़े। आप अपने हिसाब से चुन लीजिए, एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लगाए हुए उसके हिसाब से चुन लीजिए आप। क्लियर है? और अच्छी कुछ टेक्निक्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। रीजनिंग के लिए ये काफी अच्छी होती है, तो मित्र एंटर की भी आप देख सकते हो और भी आप देख सकते हो, अच्छी है, सभी अच्छी है। स्टैंडर्ड की जो भी बुक्स है आप उसको देख लीजिए, गिने चुने जो टॉपिक हैं उनको लगाइएगा साहब जी। कभी ब्लड रिलेशन वाला आता है, कभी डायरेक्शंस वाला आता है, कभी कबूतर और मुर्गी वाला आता है साहब जी, कभी बकरी और कबूतर को लेकर पूछता है, बोले साहब इतनी खोपड़ियां इतने पैर हैं तो कितने हैं, इसी टाइप के आते हैं। आप उनको लगा लो और उसकी बिल्कुल दिमाग में चढ़ा लो कि साहब ये बिल्कुल पेटेंट रहा है। क्या उन पर बात करें बहुत समय लग जाए, इसलिए बता रहा हूँ, शॉर्ट शॉर्ट में बताओ। उनको देख लो, उन खास गिने चुने टॉपिक को लगा लीजिए। 20 से 25 टॉपिक आपको दिए हैं, मुश्किल से वो 7 से 8 टॉपिक होंगे, और उनको ना केवल 7 से 8 टॉपिक बताना ज्यादा आसान है, बल्कि उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है कि साहब उन 7-8 टॉपिक को लगाएं कैसे, बनाते कैसे, वो एक जबरदस्त चीज होती है, उसमें लगता है समय। इसके कारण मैं उसको डिटेलिंग को नहीं उठा रहा, किसी अन्य वीडियो पर अपन इस पर बात करेंगे। इनको देख सकते हो, बाकी आपको जो उचित लग जाए ये आपके लिए होगा। नेक्स्ट आ जाइए हिंदी को लेकर के। हिंदी एक ल्यूसेंट बेस्ट कहलाती है, बट पूरे टॉपिक ये कवर नहीं कर पाएगी, बट फिर भी मैक्सिमम टॉपिक को ये कवर करेगी। एक आप इसको देख सकते हैं, एक आध इसके साथ में कोई आपने पहले से पढ़ी हुई है तो उसको रख सकते हैं, प्राय ये बच्चों के पास में होती है, इसलिए मैंने इनको उठाया हुआ है। आप इतना ही को रिवीजन कर लो, यही बहुत है साहब जी। नहीं तो बच्चे बेसिक से क्वेश्चंस गलत करके आते हैं कि साहब वो पढ़ा हुआ, देखा हुआ, 10 बार पढ़ा हुआ है, उसके बावजूद वही क्वेश्चन आया, बट रिवीजन करके नहीं गए थे उसी चीज का। क्यों? क्योंकि अपन फैले हुए थे, हिंदी के लिए 50 किताबें अपन ने रखी थी, मैथ्स के लिए 20 किताबें रखी हुई थी, करंट अफेयर के लिए अपन ने 20-30 किताबें लेकर आए हुए थे, अपन सब बिखरा देते हैं, वो डिसमैनेजमेंट है। उस बात को मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैनेजमेंट लाइए अगर सिलेक्शन चाहिए तो, जिसमें मैनेजमेंट होगा केवल वही सेलेक्ट होगा, जिसमें ज्ञान होगा मैनेजमेंट नहीं होगा वो फेल होने वाला है, पहले ही जान लो। जिसमें मैनेजमेंट होगा भले ही कम ज्ञान होगा, कम मेहनत, क्योंकि वो सेलेक्ट हो जाएगा, सारा खेल मैनेजमेंट का ही है। क्लियर? हिंदी की ये वाली आप रख सकते हो, और एक आध कोई और रेफरेंस वगैरह के लिए जिसमें आपको लगे कि हाँ अच्छे क्वेश्चन वगैरह मिल गए, कुछ अच्छे उदाहरण, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल रहा है, उसमें से कुछ टॉपिक को देख लेना। कंटेंट क्या पढ़ना ये उतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि कैसे पढ़ना है। वो कैसे पढ़ना है तो हम क्लास में ही बता पाते हैं साहब, क्योंकि एक एक टॉपिक को बताने में बहुत समय लगता है। हाँ, एक बार बता दिए, पर उसके बाद तो आपके दिमाग में चढ़ गया, फिर तो जीवन में नहीं भूलने वाले, सपने में भी कोई पूछेगा ना तो बिना नींद खुले बता दो इसका आंसर ये होगा, और उसमें लगता है समय साहब, इसलिए मैं उसके अंदर की डिटेल पर नहीं जा रहे। ठीक, तो मेरा सजेशन है आप इसको ही बिल्कुल बिगिनिंग टू एंडिंग देख लो, इसकी हेडिंग हेडिंग देख लो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिए हैं, जो अलग से कलर कलर में दिए ना उनको देख लो, क्वेश्चंस भी इसमें टॉपिक के बाद में दिए उनको लगा दो साहब जी। कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हैं, चला लेना, वो कहीं और मिल जाएंगे आपको, नहीं तो लगेगा बोले सर इस क्वेश्चन का आंसर किताब में ये दिया, वहां पर तो ये माना था, गलत दिया है, सीधी सी बात तो ये है, बहुत सारी त्रुटियां हैं, हम क्या क्या बताएं। क्लियर? तो इन सब चीजों को मैनेज करिए, सारी बातों का सार क्या है, सफलता का सार मैंने क्या कहा, मैनेजमेंट होना चाहिए, वो मैनेजमेंट लाइए। और आखिरी बात यह है कि साहब मैनेजमेंट के लिए कौन सी बुक लाइए। तो बहुत सारी आपने पढ़ ली, बहुत सारे मजे देख ली, बहुतों ने आपको बना भी दिया, जिस बात को आप भाप गए होंगे अभी तक, बहुत सारे एड्स वगैरह में और बड़े बड़े बैनरों के तले आपने सब कुछ देख लिया, और अभी कुछ देखना और भी बाकी है। ठीक, इस चमक के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं साहब। मैनेजमेंट के लिए मेरा सजेशन ये है, ये वाली बुकलेट आप देख लो, उसको चबा जाओ, को क्या करो, उनको चबा जाओ एक एक चीज। 70 से 80% आपको पेपर मिल जाने वाला है, पहले ही बता दूं। उसके बावजूद भी कुछ चीजें बचेंगी, वो नहीं मिलेंगी, तो वो मिलेंगी वो हमारे पास में, वो बताएंगे कहाँ, वो क्लास ही में बताना संभव है। इसको बिल्कुल चबा जाओ, जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो भी महत्वपूर्ण चीजें दी वो चबा जाओ। एक एक टॉपिक 2-2 पेज में दिया, इतनी पतली सी बुकलेट है साहब, इसको बिल्कुल छाप लो दिमाग में, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, जो भी बुक्स आपको मैंने बताई हुई हैं, चाहे वो मैनेजमेंट की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे अन्य की हो, इनके इंपॉर्टेंट सेक्शन को और इन चीजों को बिल्कुल दिमाग पे चढ़ा लो साहब जी, छाप दो बिल्कुल एज इट इज। आपको अगर चढ़ गई, आपने बना लिया, तो मान के चलो कि मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल सेलेक्टिव चीजें बता रहा हूं, और भी कुछ बता सकता था, हिंदी को लेकर भी मैं कई चीजें बताना चाह रहा था, बट
तो मुझे ही लगा कि बोले सर हमें तो आपका वीडियो देख के टेंशन हो रही है, आपने तो डरा दिया हमको, इतनी सारी किताबें पढ़नी है। तो आप मत डरो, बिल्कुल नहीं डरो साहब जी, आप मत देखो, मत सोचो, मत समझो, बस इंतजार करो समय का। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी इन सब चीजों को समेटने के लिए, भले ही फॉर्म कितने ही आए हों। बोले सर कितने फॉर्म आए हैं? किसी को एग्जैक्टली नहीं पता, इधर उधर की बातें हैं। ठीक है, मान लो 20 लाख आए, ठीक, हालांकि नहीं आए, 20 लाख भी फॉर्म आए हैं, तो कंपटीशन जो रियल वाला है वो किस में है? बामुश्किल 50,000 बच्चों में है। बाकी ने तो भर दिया है कि मौसी की लड़की भर रही थी तो अपन नहीं भर दिया, वो वाली बात है। बोले दे आएंगे, शायद लग जाए अपना भी। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कारणों से भरे हैं, लेकिन जो रियल कंपटीशन है वो 50,000 में है, और पोस्टें जो लगभग है वो 9,000 समथिंग के आसपास हैं। अच्छा चांस है आपके लिए, उन फॉर्म्स की संख्या को देख के मत डरो, वो हर कोई आएगा पेपर देने, पर ईश्वर, परीक्षा पद्धति, परमात्मा, मालिक, खुदा, जिसने मेहनत की होगी और जो अभी भी कर रहा है और आगे करेगा ईमानदारी से मेहनत, रिजल्ट सिर्फ उसको ही मिलना है। फॉर्म भर देना बस पर्याप्त नहीं है, पेपर दे आना बस पर्याप्त नहीं है। ये झोली में उसके ही गिरेगा यह आशीर्वाद जिसने ईमानदारी से मेहनत करी है, पहले से अभी भी कंसिस्टेंट है वो अपने लक्ष्य को लेकर, और आगे जितने भी दिन बचे हो, चाहे 15 दिन बचे हो, चाहे 10 दिन बचे हो, चाहे 5 दिन बचे हो, चाहे 25 दिन बचे हो, चाहे 50 दिन बचे हो, बिल्कुल अनुशासित रहते हुए, धैर्यवान रहते हुए, मैनेजमेंट के नियमों का पालन करते हुए, अपना खुद का व्यक्तिगत मैनेजमेंट रखते हुए, विधिवत जो तौर तरीके से पढ़ेगा, रिवीजन करेगा, स्ट्रेटजी फॉर्म करेगा, जो नियम, जो सिद्धांत जो मैंने बताए, जो उसने खुद भी बनाए हैं, जो उसके गुरुजन, माता पिता इत्यादि ने बताए हैं, उनको विधिवत अनुशासन के साथ में फॉलो करेगा, सिलेक्शन वही लेकर के जाएगा। इस बात को आप समझ लो, फॉर्म भरने मात्र से कुछ नहीं होता, और उन संख्याओं से नहीं डरिए। क्लियर? और आखिरी बात जो मैं बताना चाहूंगा आपको वो ये, जब जागे तब सवेरा, जब जागे तब सवेरा। जब सोच लिया आपने कि आपको सिलेक्शन लेना, आप तब सिलेक्शन ले सकते हो। पहली वाली बात की बड़ी विरोधाभासी बात लगेगी दूसरी वाली, पर उसके बावजूद भी, एक्सेप्शनल चीजें होने के बावजूद, पैराडॉक्स होने के बावजूद, ये नियम है कि साहब जब जागे, अभी तक नहीं जागे ना, अभी तक धीमे धीमे चल रहे थे ना, अब जाग गए ना, अब अपने पास में 20 दिन बचे हैं, सिलेक्शन लेना है। बहुत आराम से लिया जा सकता है सिलेक्शन साहब, इसके पहले आपने भले ही थोड़ी थोड़ी सा पढ़ा हुआ है, ये अगले 20 दिन ही डिसाइड करेंगे कौन सेलेक्ट होने वाला है। और अगले इन 20 दिनों में, 25 दिनों में, 30 दिनों में, जिसके पास जो है वो सही तरीके, पद्धतियां, तौर तरीके, जो स्ट्रैटेजीज वगैरह, ट्रिक्स वगैरह बताई, उनको अपनाएगा, उनको फॉलो करेगा, उनको प्रैक्टिस करेगा, वो सिलेक्शन लेगा सब। इस बात को समझिए। तो आप जब जाग गए तब ही सवेरा है। जब से आपने मान लिया उस दिन, अगर आपने सोच लिया, आज सोच लिया कि साहब हमको सिलेक्शन लेना है, तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले लोगे अगले 20 दिनों में, 25 दिनों में। बहुत होते हैं 20 दिन, यदि आपने पहले से तैयारी की हुई है। ठीक, थोड़ी थोड़ी तैयारी आपने पहले से की, ये नहीं कि बिल्कुल कोरे ही है, कल ही फॉर्म भर के आए और आज आके खड़े हुए हैं, वो तो प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक, फॉर्म भर के अपन सो गए थे और उसके बाद में अब हम सोच रहे हैं, तो वो नहीं, थोड़ी थोड़ी सा अपन पहले से प्रिपेयर करते रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। धीमे धीमे अभी तक चलते रहे कछुए की चाल से। अब जो बिल्कुल चीते की चाल से चलने का जो समय है वो ये है। अभी तक चलते चले आ रहे थे पिछले 3-4 महीने से कछुए की चाल से, सफिशिएंट है, जितना हो गया उतने में अच्छी बात है। सिलेबस का 10% पढ़ लिया, 20 पढ़ लिया, 30 पढ़ लिया, 40% पढ़ लिया हर सब्जेक्टों का, ठीक है, बहुत है। अब जो बचा हुआ इतना विशाल का बचा है, बोले 20 ही दिन बचे हैं, 15 दिन बचे, चलो मान लो कि 15 दिन बचे हैं। 15 दिन बहुत होते हैं सिलेक्शन लेने के लिए साहब, इस बात को आप समझ लो। अब उन 15 दिनों में कैसे पढ़ना है, वो चीते की चाल से पढ़ना है, इस बात को आप समझ लीजिए। बाघ की चाल से चलना है, उस तरीके से पढ़ना है, इस बात को समझ लीजिए। अभी तक एक एक टॉपिक पढ़ने जो भी आप टाइम लेते, अब उसको बढ़ाइए, स्पीड को बढ़ाइए, टाइम को घटाइए, उसको पढ़ने में रिवीजन करिए साहब। और रिवीजन के जो तौर तरीके मैंने आपको बताया, अगर इनसे फॉलो करोगे ना, कि हेडिंग हेडिंग, मेन मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट पॉइंट, जो आपने मार्क बनाया उनको बस देख रहे हो, आराम से आप इसको पूरा पढ़ लोगे। अगले 15 दिनों में आप 8 सब्जेक्टों का 2 बार रिवीजन करोगे, आराम से 2 बार रिवीजन होगा इन 8 सब्जेक्टों का। बशर्ते ये करना कि जो सेक्शन अपन को लगता है कि बिल्कुल अपन उसमें निलबटे सन्नाटा है, उसको सन्नाटे ही रहने दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। उनको मत ज्यादा फोकस करना लगना है, या उनमें एनर्जी मत बर्बाद करना। ठीक है, जैसे अपन रहने दो। जिनको अपन अच्छा बना सकते हो उसको अच्छा बनाइए, जिसमें अपन बिल्कुल अनभिज्ञ हैं उसमें चुप ही रहने में बेहतरी है। तो अभी तक इतने समय तक अभ्यास नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की उस चीज की, तो चुप ही रहो। जो बनता है
उसको अच्छे से अच्छा बनाओ, उसको सही से सही बनाओ। कभी भी ये प्रयास रखना साहब जी। आराम से आपके पास में पेपर में खेलने के लिए इतना स्पेस रहेगा, इतने क्वेश्चन रहेंगे कि साहब ये वाले क्वेश्चन, ये वाले सब्जेक्ट को आप छोड़ भी दो या उसमें से कम क्वेश्चनों को सही भी करो, बाकी जो सरल वाले सेक्शन आपके लिए हैं उनमें से मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर लो तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, नहीं तो कई लोग तो डिजिट या फिगर पर जा रहे हो, बोले सर 170 प्लस आपने बोल दिया पहले ही से। वो एक अनुमान है, वो कम भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डिपेंड करेगा पेपर कैसा क्या आता है साहब जी, कैसा क्या नॉर्मलाइजेशन करते हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। क्लियर है? इन सब चीजों पर निर्भर करता है। पर यह है कि हाँ, आप 160 170 के आसपास बनाने का प्रयास करो, 180 के आसपास में बनाने का प्रयास करिए साहब जी। आप जितने का लक्ष्य रखोगे, अगले 15 दिन में आप जितना बनाना चाहोगे आप उतना बना लोगे। बस उसके लिए ईमानदारी से, निष्ठा के साथ मेहनत करना, अपना 100% देना। अब सारी चीजें केवल एग्जाम के अकॉर्डिंग चलेंगी, बाकी सारी चीजों को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। कहने का आशा ये है कि पिछले मान लीजिए कि 6 महीने में से 5 महीने अपनी पढ़ाई बाकी सारे कार्यों के अकॉर्डिंग चले कि हाँ घर में ये भी काम करना है और ये भी करना है, बाहर ये भी देखना है, चलती रही पढ़ाई उसके अकॉर्डिंग। अब प्राइम फोकस पर क्या हो जानी चाहिए, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए, एग्जाम होना चाहिए। अब बाकी चीजें उसके अकॉर्डिंग चलेंगी। पहले ये था कि हाँ कितने बजे पढ़ोगे, इससे जब फ्री होगे तब। अब पहला क्या है, ये काम कब करोगे, पहले हम पढ़ेंगे, जब पढ़ाई से फ्री होंगे तब हम ये करेंगे। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको, उसके लिए ताने सुनने पड़ेंगे, इसके लिए बातें सुननी पड़ेंगी, कई जगह तो गाली भी खानी पड़ेगी। चुका देना। किसको प्राइम टारगेट बनाना, एग्जाम को, लक्ष्य को। इतना कर लोगे आप आराम से सिलेक्शन उठाने वाले हो। ठीक, मैं अपना अनुभव आपको बताऊं, साल भर धीमे धीमे तैयारी करते रहे, पढ़ते रहे साहब जी। ठीक, बिल्कुल धीमे धीमे से एग्जाम के 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, यानी साल भर अपन पढ़ते रहे थोड़ी थोड़ी, 1 साल से 2 साल से 3 साल से, जितना जिसका दुर्भाग्य रहा उतने सालों से वो पढ़ते रहे साहब जी। ठीक, अब जिस एग्जाम को या जिस चीज को अपने लक्ष्य बनाया, उसके बामुश्किल अपने पास तो 5 दिन बचे हैं, किन्हीं भी कारणों से नहीं पढ़ पाए। ऑफिस में है, जॉब में है, समय नहीं मिला, पढ़ा रहे हैं, कुछ भी है, कोई भी वजह हो सकती, नहीं पढ़ पाए। आखिरी के 4-5 दिन बस मैंने उसको फोकस किया, जो मैं साल भर से पढ़ रहा था उसी चीज का एग्जाम था। ठीक, आराम से 4 से 5 दिन में आप ऑल इंडिया टॉप रैंक पर आते हैं साहब जी, आराम से। इतना आसान होता है, बशर्ते थोड़ी थोड़ी सा आप उसको पहले से करते रहे हैं, ये उनके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो कुछ और समझ बैठे कि जिन्हें कुछ नहीं पढ़ा है और 5 दिन में वो टॉपर हो जाए, उनके लिए नहीं कह रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी सा आप पढ़ते रहे। आप में से 60% विद्यार्थी यही होते हैं, आम विद्यार्थी जो होते हैं, जो कहानी मैंने सुनाई अपनी, ठीक बिल्कुल वही होते हैं। ये आखिरी के 4-5 दिन पढ़े, बल्कि 4-5 दिन भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 3 दिन पढ़े। हॉलीडे लेकर के आया था, हॉलीडे मिला अपन को, एग्जाम के नाम पर मिला, ऑफिस से ऐसे ही मिलता साहब जी, आवेदन और सारी बातें मिला। उनने कहा साहब बहुत ज्यादा तुम खास हो, तो मैं 2 की बजाय 3 दिन की दे दी रहे। वैसे तो मिलती एक ही दिन की है अवकाश, वो आपके ऊपर निर्भर। 3 दिन दिए उन्होंने, 3 दिन में से अपन ने एक दिन घुमा दिया इधर उधर, क्यों, क्योंकि इतने समय बाद आए हैं अपन अपने घर, वो तो पता ही नहीं चला किसकी बातों में, किसकी गप्पों में, किसके मिलने जाने में लग गया। बच रहे 2 दिन, दूसरे दिन एग्जाम है, केवल एक दिन पढ़ो, एक दिन पढ़ा और सिलेक्शन उठा लिया। होता है, बता इसलिए रहा हूं क्योंकि आपके साथ भी यही होगा। मैं कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं हूं, आप सब एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं। इस वर्ल्ड का हर व्यक्ति यूनिक है, किसी में किसी चीज को लेकर काबिलियत है, किसी में किसी चीज को लेकर खासियत है, वो पहचानने की देर है और उसको यूटिलाइज करने की देर है। यहाँ पर ईश्वर के आशीर्वाद से हर कोई हनुमान है, बस हनुमान की तरह उसको अपनी शक्तियां या तो याद करनी पड़ती हैं या याद दिलवानी पड़ती हैं। एक जंप मारोगे ना तो यहां से सीधे वहां पहुंच जाओगे, समंदर पार करके। कि साहब जामवंत जी कथा सुनाएंगे साहब जी, तो वो वाली बात तो हर किसी में होता है। बस अब कोई मानता है कि इनबिल्ट है हम में, कोई कहता है अरे फालतू बता रहे हैं, हम में तो नहीं है, हम तो जानते हैं, अपन तो फसड्डी हैं, तो आप बिल्कुल सही जानते हैं। और जो सोचता है कि नहीं हम हैं, कर लेंगे, तो वो भी बिल्कुल सही ही सोचता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो जितना भी समय बचा बहुत है अपने पास में, और इतने में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आपके पास 15 दिन बचा है, 15 दिन में हंस के सिलेक्शन लिया जा सकता है। थोड़ी सी मेहनत को बढ़ाइए, सारी चीजें सेंट्रिक करिए, सही स्ट्रैटेजी बनाइए, सही मैनेजमेंट लाइए, सही तरीके से रिवीजन करिए। जो टफ सेक्शन उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो आसान है, जो अपन से पहले ही से बनता है, जो अपन ने पहले ही पढ़ा, उसका रिवीजन करिए। दिन के समय को भी डिसाइड करिए, निर्धारित करिए साहब की
80% टाइम आप पुराना जो पहले से पढ़ा हुआ उस पर ही लगाएंगे, 20% टाइम ही केवल कुछ नया पढ़ने पर लगाएंगे। 15 दिन अपने पास में बचे हैं तो उसमें से भी ये काम अपन करेंगे मात्र 10 दिन। आखिरी के 5 दिन में अपन सिर्फ यही करने वाले हैं, जो अपन ने पढ़ा हुआ उसको ही रिवाइज करेंगे। इतना करके ही आप पेपर देने चले जाइए, आपसे पेपर बनेगा, आपका सिलेक्शन आराम से होगा। उस एक पोस्ट के लिए आप बिल्कुल मोहताज नहीं होने वाले, वो आपके हिस्से में ही आने वाली है। कुछ ये तौर तरीके हैं, मेरा मानना है अगर आप इनको अपनाएंगे तो आपके लिए हेल्प होगा। इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज हो, कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं साहब जी। क्लियर है? तो अंतिम संकल्प के साथ में इस बात को खत्म करेंगे। 15 दिन बचे हुए हैं अपने पास में, किसी के पास में 45 दिन भी हैं, ठीक, पर अपन 15 मान लें। 15 दिन बहुत हैं सिलेक्शन उठाने के लिए, ये बात मान लो, ये ठान लो बहुत अच्छे से। और अपन अगले 15 दिनों में सिलेक्शन उठाएंगे, अपन यानी कि आप, क्योंकि मैं तो फॉर्म भरा ही नहीं, मैं तो देने नहीं जा रहा हूँ सर। ठीक है, तो आप सिलेक्शन उठाने वाले हैं और 100% आप सिलेक्शन उठाएंगे। और जो तरीके मैंने बताए हैं उनको आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपको सिलेक्शन मिलेगा। और जो मानते हैं कि वो सिलेक्शन उठाएंगे इन तरीकों को फॉलो करके तो उठा लेंगे, और जो सोचते हैं अरे फालतू चीज बता रहे हैं, तो सही सोचते हैं वो भी कि हाँ फालतू है, उनके कोई काम का नहीं है। मेरा अनुभव ये है कि 10 से ज्यादा सिलेक्शन मैंने लिए हैं गवर्नमेंट जॉब के, सिर्फ ये टैग 10 से ज्यादा, 10 नहीं कहा, से ज्यादा कहा। तरीका क्या है? यही, बहुत ज्यादा कोई स्मार्ट नहीं है अपन, बहुत ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है, दुनिया में कोई नहीं होता महाज्ञानी, हर कोई लगभग एक से ही इक्विवेलेंट प्लेटफॉर्म पर ही होता, थोड़ी बहुत 19-20 होता है। बस ये है कि लास्ट की टैक्टिक्स बहुत मायने रखती है। जिनको सफलता मिल जाती है उनके लिए पीछे कहानियां ढेर सारी जुड़ जाती है, वो बोले पैदाइशी महान थे। जिनके नहीं मिल पाती सफलता उनके दुनिया हजार अवगुण निकाल देती है। दुनिया का है सब ये तो, जबकि सब एक से ही प्लेटफॉर्म में होते हैं। कोई किन्हीं कारणों से, कोई ट्रिक्स के कारण, कोई टेक्निक के कारण, कोई स्टडी के कारण, कोई फाइनेंशियल, कोई सोशल, कोई फैमिली इशू, कोई पर्सनल इशू इत्यादि के कारण बिगड़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, या खुद के कारण भी डिस्टर्ब हो जाता है। लास्ट मोमेंट पर जो स्टेपिंग्स लेनी चाहिए, जो मैं बता रहा था, उन स्टेपिंग्स को नहीं लेता है या नहीं ले पाता है, उसके कारण उसका पेपर बिगड़ता है। अदरवाइज अभी तक जो स्टेपिंग चलती आ रही थी उस हिसाब से तो उसका सिलेक्शन होना ही था। लास्ट मोमेंट पे कदम ताल नहीं बिगाड़ना। जैसा कि मैं हमेशा हर विद्यार्थियों को एग्जाम्पल देता हूं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम, खासकर वनडे एग्जाम हो, यह एक प्रकार से लॉन्ग जंप के समान होता है। ध्यान रखना, हर चीज की तुलना आप इससे कर सकते हो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्या है, लॉन्ग जंप। जिस प्रकार से लॉन्ग जंप में आपका प्रीवियस रनअप मायने रखता है कि आप कैसे क्या दौड़ते चले आ रहे हैं, उस पर ही डिपेंड करेगा कितनी ज्यादा लॉन्ग जंप जाएगी आपकी। हाई जंप नहीं कह रहा हूँ, लॉन्ग जंप कह रहा हूँ। ठीक है, जो भी पुलिस इत्यादि की तैयारी कर रहे होंगे वो समझ गए होंगे, आप 5 फीट कूदने को नहीं बोल रहे हैं, लॉन्ग जंप बोल रहे हैं, 19 फीट कूदने को बोल रहे हैं, एमपीएसआई वाली बात। ठीक है, 2011 बैच का मैं सब इंस्पेक्टर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि साहब लॉन्ग जंप की तरह है। जो आप स्टेपिंग लेते चले आ रहे हो पहले से, उस पर निर्भर करता है जितनी सही गति, जितनी सही कदम ताल बनी होगी, और लास्ट फिनिशिंग लाइन के पहले आप जो कूदोगे वही निर्धारित करेगी कितने दूर जाओगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम यही होता। तो अभी तक जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो वो, और ये जो बिल्कुल आखिरी का कदम ताल है, ये डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये डिस्टर्ब हो गए तो वो जंप पे बिगड़ जाएगी और लक्ष्य से बिगड़ जाओगे साहब। नहीं होने देना, बहुत सीधी सी बात है, इस चीज को ध्यान रखना। सिलेक्शन आपके हाथ में है, वह पोस्ट आपके हाथ में है। मिलता हूं अगले वीडियो में, इन विषयों पर एक एक करके अपन चर्चा करेंगे साहब। इसमें देखो ऐसे ऐसे पढ़ लो, हालांकि वो बहुत लंबा हो जाता है, और खासकर अपने यहाँ के महाज्ञानी लंबे वीडियो को, या बोझिल, या जिनमें एंटरटेनिंग ना हो, जिनमें लव स्टोरी का अभाव हो, उनको देखना कम पसंद करते हैं। अपना वो नेचर नहीं कि इधर उधर की बकवास करते हैं, मुद्दे की बात करना ज्यादा पसंद करते हैं सब। तो उससे हतोत्साहित होते हैं कि साहब ना ही बनाओ यार, रहने तो दो, अपना दूसरा काम देखो जो कि सही हो। कई बार ये हो जाता, क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण जो एग्जाम की दृष्टि से वो बताना एक अलग बात है, टाइम पास और मनोरंजन और हंसना हंसाना एक अलग बात है, दोनों अलग अलग बातें हैं। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, तो एक बहुत बड़ी ये सीमा होती है। बहुत सारी ये विषय हैं, हालांकि बहुत खुल के मैं नहीं बोलना चाहता इन चीजों पर। तो इसके कारण फिर लंबे वीडियोस बनाने से, कभी भी मैराथन क्लासेस वगैरह से बचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सभी को शुभकामनाएं। अभी भी बाजी आपके हाथ में है। ये लास्ट के जो दिन बचे हैं इनको सही तरीके से गुजार लो, लाइफ बहुत अच्छी बन सकती है। अभी भी बाजी आपके हाथ में है, जो चाहो वैसा अपना भविष्य, अपना भाग्य लिख सकते हो। वह लिखने की जो कलम है वह आपकी मेहनत है, और ये लास्ट के 15, 20, 25 दिन ही है। जैसा जियोगे, जैसा तौर तरीका अपनाओगे, करोगे,
ये लाइफ टाइम चलेगा साहब जी। अच्छा मौका है, लगातार पुरानी स्टेपिंग सही चली आ रही है, अच्छी भली तैयारी है। अब मत बिगड़ने देना यह चाल ढाल। वर्षों की मेहनत, बहुत सारा दांव पर लगा हुआ है। ये 15-20 दिन बस और धैर्य से संभाल लो। धैर्य से, कोई कुछ कहता है बिगाड़ने के लिए, 50 बातें कह रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, अब और ज्यादा मुसीबतें आएंगी। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा ना, और ज्यादा आएंगी, वो आपको फ्रस्ट्रेट करेंगी। वो चाहेंगे आपका धैर्य टूट जाए। सुन लेना, झेल लेना। कोई बातें सुनाएगा, सुन लेना। कोई अनावश्यक बातें सुनाएगा, और सुन लेना। कोई अपशब्द भी सुनाएगा, सुन लेना। इसलिए नहीं क्योंकि आप सही हो और वो गलत है, हाँ, इसलिए नहीं। वो तो हो ही है, तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए क्योंकि अभी सामने आपका टारगेट एग्जाम है, उसको निकल जाने दो, फिर अपन दुनिया से मिलते रहेंगे, सारी चीजें करते रहेंगे। पहला प्राइम टारगेट वो नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो बिगड़ कर चले गए अपने ऊपर, बकवास करके। अपन अपना क्रोध इन पर निकालना, तो अपना वो बिगड़ेगा। इसलिए मैंने क्या कहा, वो सही रहे अपना लक्ष्य। उसके लिए जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी उसको दे दीजिए, देना ही पड़ेगी आपको। मेहनत भी देनी पड़ेगी, धैर्य भी देना पड़ेगा, पेशेंस भी आपको रखना पड़ेगा साहब जी। निष्ठा भी रखनी पड़ेगी, ईमानदारी भी रखनी पड़ेगी। ये आखिरी के कुछ दिन रख लो, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक, डेफिनेटली अच्छा होगा, और आप करेंगे अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो। मिलते हैं इसी प्रण के साथ में अगली वीडियो में। जय हिंद।